फ्रेंचाइजी पार्टनर्स आप सब बने हैं एक भरोसे के साथ, ट्रस्ट के साथ, के फॉर्मेट में आप सब आके हम लोग साथ में बहुत ग्रो करेंगे। और ये इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स इसका आया है, मुझे लगता है कि आज तक पिछले 5 साल में मैंने जो भी सुपर पावर अलायंस में किया था, सबसे हाईएस्ट रिस्पॉन्स अगर किसी चीज में आया तो इस जो हमने फ्रेंचाइजी पार्टनर का जो कॉन्सेप्ट निकाला इसमें आया है। तो इस ट्रेनिंग में हम लोग दो सेक्शंस में चीजों को समझेंगे, क्योंकि फ्रेंचाइजी पार्टनर्स काफी सारे वो है जो एसपीए का पार्ट नहीं भी है, मतलब मेंबर नहीं है एसपीए में, काफी है जो मेंबर्स भी है। इसलिए हम लोग ये ध्यान रखते हुए फर्स्ट हाफ में आपको समझाएंगे कि सुपर पावर कंपनी है क्या है, क्या करती है, उसके क्या क्या फायदे हैं। और सेकंड पार्ट में जो समझाया जाएगा कि फ्रेंचाइजी पार्टनर को क्या क्या करना है, उनको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है और कैसे करना है। सो आई एम स्टार्टिंग द प्रेजेंटेशन नाउ। अच्छा, अगर किसी को कोई भी सवाल रहा, कुछ भी रहा, तो आप प्लीज बीच में मत बोलिएगा। मीटिंग के लास्ट में फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन करके एक स्लाइड है, वहां पे जितने भी आपके सवाल होंगे मैं यहीं पे हूं, मैं आपको गाइड कर दूंगा उसके लिए। लेकिन बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा, क्योंकि फिर वो पूरा मीटिंग का फ्लो जो है बिगड़ जाता है उससे। और अपने आप को प्लीज म्यूट पे रखिएगा थ्रू आउट, और ध्यान एकदम पूरा के पूरा ट्रेनिंग पे हो। सो गाइस, फ्रेंचाइजी पार्टनर ट्रेनिंग में आज हम लोग, जैसे मैंने बताया, वी विल अंडरस्टैंड दी एसपीए फॉर्मेट, कंपनी का फॉर्मेट समझेंगे। जो कंपनी में मेंबर्स होते हैं उनको क्या बेनिफिट्स है, किस तरीके से पूरा फॉर्मेट चलता है। उसके बाद में सेकंड हाफ समझेंगे अंडरस्टैंडिंग दी फ्रेंचाइजी पार्टनर कॉन्सेप्ट, जिसमें आप फ्रेंचाइजी लिए हो, वो कॉन्सेप्ट क्या है और उसमें कैसे आपको बेनिफिट क्या क्या हो सकता है और कैसे उसको करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। और लास्ट में एक सेक्शन होगा छोटा सा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का। आप लोग स्क्रीन आप लोग सबको दिखाई दे रही है बराबर से, राइट? यस सर, यस सर। तो सबसे पहले समझते हैं कि सुपर पावर अलायंस जो है वो है क्या। ये अपनी खुद की एक इंडियन कंपनी है जो सोशल माइंडसेट से चलती है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के माइंडसेट से चलती है। और इसमें होता क्या है कि हम लोग, ये कंपनी अलग अलग जगहों पे बिजनेस ग्रुप्स क्रिएट करती है। बिजनेस ग्रुप्स क्या होते हैं? जहाँ पे 50-60 बिजनेसमैन एक साथ आते हैं, हर वीक मिलते हैं, एक वीक ऑनलाइन मिलते हैं, एक वीक ऑफलाइन मिलते हैं, एक दूसरे का बिजनेस सुनते हैं, हर एक को एक एक मिनट का टाइम मिलता है अपना बिजनेस बताने के लिए, हर कोई एक दूसरे का बिजनेस नोट डाउन करता है। उसके बाद में एक रेफरल राउंड होता है जहां पे हम एक दूसरे को रेफरेंसेस देने की कोशिश करते हैं। ब्यूटी ये है कि एक किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल का कोई एक ही बंदा ज्वाइन हो सकता है। मतलब अगर कोई वेबसाइट डिजाइनर है तो दूसरा वेबसाइट डिजाइनर वो पर्टिकुलर ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो सकता, वो दूसरे किसी ग्रुप में जा सकता है। इससे क्या होता है? एक्सक्लूसिव एंट्री होती है, तो अंदर कोई भी इंटरनल कंपटीशन नहीं होता है। तो फोर्टनाइटली हम लोग ऑफलाइन मिलते हैं और ऑनलाइन मिलते हैं, एक वीक ऑनलाइन एक वीक ऑफलाइन, इस तरीके से। और विद टाइम एक बॉन्डिंग क्रिएट होते चले जाती है, क्या हम एक दूसरे को और डीपली समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, एक फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है, एक रिस्पेक्ट डेवलप हो जाती है, एक ट्रस्ट आ जाता है। और जब ट्रस्ट आता है तो अपने आप सबका एक दूसरे पे जो रिस्पॉन्स है, जो रेफरेंसेस है, वो बढ़ते चले जाते हैं। प्लीज अपने आप को सब लोग म्यूट पे रखिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो जैसे आपको स्क्रीन पे एक बीच में फोटो दिख रहा है, हम लोग सिर्फ मीटिंग्स ही नहीं करते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स भी कर रहे हैं। जो आप बीच पे एक फोटो दिख रहा है, ये पूरा स्टेज जो दिख रहा है आपको, ये हमारा कन्वेंशन का फोटो है, जो साल में एक बार 5 अप्रैल को होता है। और ये इसमें 1,500-2,000 लोग आते हैं, एक बड़े से ऑडिटोरियम में किया जाता है, पूरे दिन का इवेंट होता है। और सबके बिजनेस प्रेजेंटेशन से लेके बहुत कुछ उसमें एक्साइटिंग चीजें होती है। सो कंपनी वेरिएशंस में काम करती है, सिर्फ मीटिंग्स नहीं रखती है, एक्साइटिंग वे में पूरे इस फॉर्मेट को बनाने का ट्राई किया गया ताकि लोगों को मजा आए। तो इस तरीके से हम लोग वीकली बेसिस पे मिलते हैं, और हर एक टीम अलग अलग जगह पे होती है। अभी हमारी पुणे में, नवी मुंबई, थाने और नॉर्थ मुंबई में काफी जगहों पे टीम ऑलरेडी चल रही है, और बहुत सारी टीम बनते चले जा रही है। कंपनी 5 अप्रैल को 2019 में लॉन्च हुई थी, और लॉन्च होने के बाद ही कुछ ही महीनों बाद लॉकडाउन लग गया और कोविड आ गया। और उस टाइम पे कंपनी सबकी फेवरेट बन गई। कैसे? क्योंकि कंपनी ने उस टाइम पे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया अपनी ऑनलाइन मीट्स, ताकि लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, लोगों को करने कुछ नहीं था, एटलीस्ट वो नेटवर्किंग करे आके। उस टाइम कंपनी ने कोई पैसे नहीं कमाई वो 2 साल, लेकिन उसने सबका दिल जीत लिया, उन्होंने लोग कमा लिया। और इसी तरीके से लोगों को पसंद आते गई एसपीए, उसका जो स्टाइल है वो पसंद आते चला गया, कि फाइनली एक कंपनी ऐसी आ रही जो लोगों का हार्ट बीट पकड़ पा रही है। क्योंकि इस तरीके से लोग चाहते कि इस तरीके की कंपनी हो, एग्जैक्टली वैसी कंपनी बनते जा रही है, और इसलिए उसका रिस्पॉन्स बढ़ते चला गया। तो इस तरह से बिजनेस ग्रुप्स क्रिएट किए जाते हैं, और ये उसका फॉर्मेट होता है कि हम वीक बाय वीक मिलते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस देने की कोशिश करते हैं। ये बता दूं कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से चलती है। इसका मीनिंग क्या है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, कि जहां पे भले ही कमर्शियल कंपनी है, लेकिन हम कम से कम लेके ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे।
पूरी दुनिया उल्टे फॉर्मेट पे चल रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा खींचना चाहते हैं एक दूसरे से पैसा या फायदा। ये उल्टा फॉर्मेट है जहाँ पे कंपनी आपको ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेगी, मतलब गिविंग नेचर रखेगी, और आपसे कम से कम लेगी, क्योंकि कंपनी भी तो सर्वाइव करना है, चलाना भी तो है। जैसे हमारे टाटा ग्रुप है, वो फेमस है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में, तो वो ज्यादातर प्रोडक्ट्स ऐसे लाते हैं जिसमें मतलब पब्लिक का फायदा हो और वो कंपनी भी सर्वाइव हो जाए। तो सेम इसी तरीके से एसपीए भी यही फॉर्मेट पे चलता है कि पब्लिक पहले आती है, लोग पहले आते हैं, प्रॉफिट और नुकसान और ये सारी चीजें बाद में आती है। और ये जो ऑलरेडी हिस्सा है कंपनी का, वो लाइव इस चीज को देख रहे हैं। तो जब पीपल कैरिंग होती है ना कंपनी, तो लोगों को भी मजा आता है वहां काम करने में। बेसिकली ये रेफरल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में इस तरह की मीटिंग्स होती है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जहां डेडिकेटेड कमिटेड प्रोफेशनल साथ में आते हैं और बिजनेस एक्सचेंज करते हैं, रेफरल्स एक्सचेंज करते हैं। इसकी मीटिंग फोर्टनाइटली बेसिस पे होती है, जो फोटोस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। एक प्रॉपर बैंक्वेट सेटअप होता है, एक वीक बैंक्वेट में होती है और एक वीक ऑनलाइन होती है। इससे क्या कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, ट्रैवलिंग भी मतलब डिवाइड हो जाती है और लोग जुड़े भी रहते हैं साथ में। तो इस तरीके से ही बनाया गया कि सबको अफोर्डेबिलिटी को बहुत ध्यान में रखा हुआ है, ताकि हर किस्म के बिजनेसमैन आ सके। ऐसा नहीं हो कि जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे वही आ सके, या फिर जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है वही आ पा रहे, हर कोई इसमें आ सके। मतलब इक्वल टू ऑल कॉन्सेप्ट पे चलती है। सबसे बेस्ट ब्यूटी ये, वो नहीं देखती कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हो, आप कितने एजुकेटेड हो, आपके पास कितना पैसा है, आप कौन से जाति धर्म के हो, आप कौन से प्रांत के हो, आप कौन से क्लास के हो। सबको इक्वल ट्रीट करती है, प्योरली ह्यूमैनिटी फर्स्ट के कॉन्सेप्ट पे चलती है। और ह्यूमैनिटी फर्स्ट से ये भी बता दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, जो 5 साल पहले मैंने सुपर पावर अलायंस का शुरू किया, इसकी नींव भी मेरी 13-14 साल पुराने एनजीओ ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन से आती है। जो सोच है वहीं से आती है कि लोगों का भला हो, कुछ भी ऐसी चीज की जाए जिससे सबका फायदा हो, सब लोग साथ में ग्रो करें। मेरे एनजीओ ने 13-14 साल में बहुत सारे सोशल वर्क किया, अलग अलग लेवल पे। वो ह्यूमन राइट्स और सोशल वेलफेयर, ये दो सेगमेंट पे बहुत काम करके बैठी है, और इंडिया के बाहर भी काफी जगहों पे उसकी टीम है। कमिंग बैक टू सुपर पावर अलायंस, आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि एक बिजनेस का कोई एक ही होता है, तो इसमें कोई भी इंटरनल कंपटीशन नहीं होता है। तो आपको मालूम है कि अगर 50 लोग टीम में है, और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, तो दूसरा कोई डिजिटल मार्केटिंग वाला अंदर नहीं है, तो सीधी बात है कि बाकी 49 लोग जो है, डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी काम आया तो आपको ही जाएगा। तो एक फोकस रहता है सबका कि हाँ भाई, ये टाइप का काम हमें इसको लाके देना है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि इसमें हमें आपस में कोई बाइंग सेलिंग नहीं करनी होती है। हम आपस में एक दूसरे के कस्टमर्स नहीं है, हम एक दूसरे के बिजनेस प्रमोटर से, मीनिंग हमें एक दूसरे का बिजनेस समझना है, एक दूसरे को अपना बिजनेस एजुकेट कराना है, ताकि हम अपने अपने नेचुरल मार्केट से ज्यादा से ज्यादा बिजनेस एक दूसरे को लाके दे सकें। तो ये बड़ा गेम है, ये नेटवर्किंग पूरा अलग ही लेवल का माइंडसेट का गेम होता है, जहां पे आप बेचना खरीदना छोटी चीज है। बड़ी चीज ये है कि जितने भी लोग हैं वो अपना हर एक का 200-300 लोगों का नेचुरल मार्केट है, वहां से आपको ला के बिजनेस दे। लेकिन उसका डेफिनेटली एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस भी हम लोग अभी इसमें समझेंगे। ऑलरेडी हमारे ये 8 रनिंग ग्रुप है जो बहुत तेजी से चल रहे हैं। इंसेप्शन नेरुल में है, एवेंजर्स सानपड़ा में, सिनर्जी बोरीवली में, स्टेलर थाने में, ग्रैंडियस जो कि पहला इवनिंग ग्रुप है दुनिया का, एक्सपीरिया अगेन थाने में सेकंड ग्रुप खुला है, कॉस्मोस है पुणे में, क्वींस जो ऑल वुमेन ग्रुप है। कितना इनोवेटिव चीज है पूरा। एक एसपीए जो है ना, वो ह्यूमैनिटी और इनोवेशन, ये दो चीज पे चलता है। मुझे ऐसा लगता है ये दो उसकी बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग पिलर्स है। और 2 नए ग्रुप लॉन्च हुए हैं, एक जो है अंधेरी का ग्रुप ऑरेकल करके, और एक हमने माइलस्टोन जो कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन बेस्ड कैटेगरीज के लिए खाली ओपन किया, जो कि अगेन बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। लेकिन अगेन ये भी दोनों बहुत ही प्रीमियम ग्रुप्स हैं। फोर्ट क्या क्या होता है अंदर मीटिंग में ज्वाइनिंग करने के बाद, जो मेंबर्स ज्वाइन होते हैं तो क्या क्या होता है वो समझते हैं, बाद में हम सेकंड सेक्शन में फ्रेंचाइजी पार्टनर्स समझेंगे। जब आपको प्रोडक्ट पता रहेगा तो ही आप जाके आगे कुछ अच्छा काम कर पाओगे। तो हम पहले कंपनी को समझते हैं कि जो मेंबर्स जुड़ते हैं उनको क्या फायदे होते हैं। फोर्टनाइटली मीट्स होती है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को इस तरीके से। ये जो हमारा ऊपर फोटो, ये बोरीवली मीटिंग का ही है बेसिकली। उसके बाद में एक्सप्लोर मीट्स होती है। फोर्टनाइटली तो हम मिलते ही है। एक्सप्लोर मीट क्या होती है? बेसिक स्मॉल इनफॉर्मल मीट्स होती है, जहाँ 5 से 6 मेंबर रैंडमली एक जगह पे डिसाइड करते हैं मिलने का। हर कोई 10-12 मिनट अपना बिजनेस समझाता है, एक फ्रेंडली डिस्कशन होता है, चाय कॉफी होती है, नाश्ता होता है, एक अच्छा टाइम बिताते हैं। और एक बॉन्डिंग बढ़ जाती है कि मतलब बोलते हैं ना, 4 दोस्त लोग मिल गए साथ में बैठ गए, वैसा वाला सिचुएशन है। लेकिन ये चारों दोस्त आपके काम करने वाले, मतलब आपको सपोर्ट करने वाले उस तरीके से। इसके बाद में एग्जीबिशन, एग्जीबिशन बड़े बड़े कंपनी करती है। ऑलरेडी एक बड़ा एग्जीबिशन 18-19 अक्टूबर को लाइनअप किया गया है। ये हमारे ही एक एग्जीबिशन का फोटो है। ज्यादातर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ये सारी चीजें नहीं करते जो मैं बता रहा हूँ। ये एसपीए बहुत आउट ऑफ द वे जाके कोशिश करते हैं कि वेरिएशंस ऑफ नेटवर्किंग लोगों को मिले, इसलिए एग्जीबिशन भी हम लोग बहुत रेगुलरली करते हैं।
और ये जैसे आपने फोटो देखा, इससे फायदा क्या होता है कि बाहर के लोगों को आपका प्रोडक्ट और सर्विस देखने मिल जाता है। आज एसपीए में समझो 250 लोग हैं, 250 लोगों ने अगर उस एग्जीबिशन में 5-5 लोगों को भी बुलाया तो 1250-1500 लोगों तक आपका प्रोडक्ट और सर्विस पहुंच जा रहा है उनके नेचुरल मार्केट में भी। तो एसपीए इसलिए ये अलग अलग इनिशिएटिव्स लेता है। इसके बाद में है क्रॉस चैप्टर मीटिंग्स। आप एक ही मेंबरशिप लेके हमारे पूरे 10 ग्रुप में जाके नेटवर्किंग कर सकते हो। 10 क्या, ये बहुत ही जल्दी 20 ग्रुप होने वाले हैं। तो हमारे किसी भी ग्रुप में आपको ओपन है कि आप जाइए और नेटवर्किंग कीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है सभी को कि प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखिए, कुछ लोगों के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है और वो ट्रेनिंग लेने में मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है। प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखिए। कमिंग बैक, क्रॉस चैप्टर मीट, जैसे कि मैंने कहा कि आपने समझो नवी मुंबई की किसी ग्रुप में मेंबरशिप ली, उसी एक मेंबरशिप में आपको बिना कोई अलग मेंबरशिप लिए आप हमारे पूरे 10 ग्रुप में जा सकते हो। भले नवी मुंबई के 5 ग्रुप में जा सकते हो, थाने वाले में जा सकते हो, नॉर्थ मुंबई के ग्रुप में, साउथ मुंबई के ग्रुप में, पुणे के ग्रुप में, कहीं पे भी जा सकते हो। तो ये बहुत बड़ा ब्यूटी है जो बहुत ही रेयरली देखा जाता है नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे। वरना आपको अगर 2-4 ग्रुप में नेटवर्किंग करनी है तो आपको 2-4 जगह मेंबरशिप लेनी पड़ती है। लेकिन एसपीए इट हैज अ बिग हार्ट, तो उसने एक ही मेंबरशिप में सब जगह आपको अलाउ किया है। खाली इस चीज का ध्यान रखा जाए कि अगर कोई दूसरे ग्रुप में क्रॉस मीट करने जा रहा है, क्रॉस नेटवर्किंग करने जा रहा है, तो अगर वहां पे कोई सिमिलर कैटेगरी का प्रोफाइल है तो उसको पहले वहां प्रेफरेंस मिलेगा और आपको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा। अगर वो ओपन है, उधर कोई नहीं, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। इवन काफी बार कोलैबोरेशंस भी होते हैं तो उसमें भी काम और डबल तेजी से आगे बढ़ जाता है। उसके बाद होता है बिग मीट्स। बिग मीट्स क्या होती है कि जहां पे पूरे के पूरे 10 ग्रुप के एक साथ मेंबर साथ में आते हैं और बड़े लेवल पे पूरे दिन का इवेंट होता है जहां पे बड़े लेवल की नेटवर्किंग होती है। मतलब पूरे 10 ग्रुप के लोग एक साथ आ गए तो समझो 200-250 लोग एक साथ हो गए, पूरा एक साथ बड़ी मीटिंग हो रही है और उसमें कुछ वैल्यू एडिशन सेशंस वगैरह काफी सारी चीजें होती है। उसके बाद में होती है 1-to-1 मीट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट 1-to-1 मीट्स क्या होती है कि जो हम फोर्टनाइटली मिल रहे हैं वहां पे हम विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज कर रहे हैं, सब एक एक मिनट एक दूसरे का बिजनेस प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं। लेकिन इन डेप्थ अगर एक दूसरे को जानना है तो हम लोग 1-to-1 मीट्स करने के लिए प्रमोट करते हैं। हमारा केवाईसी फॉर्म होता है जिसपे 1-to-1 मीट्स किया जाता है। मिहिर सोनी जी, रिक्वेस्ट करूंगा मनोहर जी कि प्लीज आप लोग अपना, मनोहर जी, मिहिर सोनी जी प्लीज अपने आप को म्यूट पे सर रखिए। आपका माइक म्यूट हो गया। सुनाई दे रहा है अभी? ऑडिबल सर। नहीं नहीं, यू आर ऑडिबल सर। You are audible, sir. अच्छा, ठीक है, सब लोग अपने आप को प्लीज म्यूट पे रखिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट। 1-to-1 मीट करने, वरना मैं ही खुद वहां पे आ जाऊंगा अभी, जिनके यहाँ बैकग्राउंड से आवाज आएगी। सो कमिंग बैक, 1-to-1 मीट्स ये होते हैं कि जब हम डीपली एक दूसरे को समझते हैं, मिलते हैं, सामने वाले को अपने ऑफिस में बुलाते हैं या खुद परमिशन लेके जाते हैं, वहां पे 1 घंटा 1.5 घंटा साथ में बिताते हैं। आधा टाइम हम सामने वाले का बिजनेस समझते हैं, केवाईसी फॉर्म पे लिखते हैं पूरा डिटेल, एक पूरा डिटेल्ड फॉर्म होता है उसके लिए, ताकि आपको एक अच्छा पक्का वाला प्रॉपर 1-to-1 हो जिसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और आधा टाइम हम अपना बिजनेस बताते हैं, मतलब दोनों साइड की स्टोरीज एक्सचेंज होती है। और उसमें क्या होता है, एक बहुत डीप बॉन्डिंग हो जाती है। काफी बार हमारा हो सकता है कि हमारा नेटिव प्लेस सेम हो, हमारे गोल सिमिलर हो, हमारा सोच बोलते ना, पूरा जो सोच समझना है वो पूरा सिमिलर हो, हॉबी सिमिलर हो, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो बहुत ही बॉन्डिंग क्रिएट कर देता है। तो उस तरीके से 1-to-1 मीट्स होती है। कॉन्क्लेव्स होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो ऊपर का फोटो, राउंड टेबल पे काफी सारे 100-200 लोग होते हैं और उस पे एक बड़े लेवल पे सबका नेटवर्किंग होता है। काफी बार एलईडी स्क्रीन पे होता है बड़े। सो उसमें क्या है कि एक्सटेंडेड नेटवर्किंग होती है क्योंकि सभी लोग आते हैं। डिस्प्ले इवेंट्स होते हैं जहाँ पे हम मीटिंग के बाद लोगों को डिस्प्ले करने देते हैं, हमारे मेंबर्स को, कि वो लोग अपना डिस्प्ले रखें और अपने प्रोडक्ट शोकेस करें। आउटिंग्स एंड पिकनिक्स होती है। पिकनिक जब भी ग्रुप की होती है तो पूरे ग्रुप में जो पूरे दिन भर साथ में रहते हैं, 2 दिन साथ में रहते हैं, तो एक बहुत ही जो बैरियर है वो सारे टूट जाते हैं और एक बहुत ही ग्रेट फ्रेंडशिप हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है वहां पे। पावर मीट्स होते हैं सिमिलर टू एक्सप्लोर मीट्स, लेकिन पावर मीट में क्या डिफरेंस होता है कि उसमें खाली वही लोग मिलते हैं जो सिमिलर कैटेगरी के। एग्जाम्पल, अगर कोई इवेंट प्लानर है, वो कोई पावर मीट रख रहा है, तो क्या करेगा, फोटोग्राफर को बुलाएगा, डेकोरेटर को बुलाएगा, मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाएगा। मतलब जहां पे 6-7 लोग ऐसे मिल रहे हैं जिसको एक को भी काम मिला तो बाकी को भी मिला देगा। एक मेहंदी लगाने वाली ने अगर बात करते करते बोल दिया, जिससे वो जिसको मेहंदी लगा रही है, कि मेरे पास पूरी टीम है, अगली बार हमें मौका देना, हम अच्छे बेटर रेट में कर देंगे, और हो सकता है डिसीजन मेकर ने उनसे कनेक्ट करवा दिया, तो एक साथ 6-8 लोग को काम मिल जाएगा, हो सकता है 15-20 लाख का काम मिल जाए। सो दैट इज द पावर ऑफ द पावर मीट्स। होती वो 6-7 लोग की है, लेकिन वो वैसे लोगों की होती है जिनका आस्क कॉमन हो, या जो आपसे एक जगह से काम मिले तो दूसरे भी 5 लोग को मिल जाए।
उसके बाद एनुअल गैदरिंग्स होती है, जो आपको बीच का फोटो दिख रहा है वो देखिए कितना बड़ा स्टेज और पूरा क्राउड के पीछे से लिया गया। आई थिंक ये 700-800 का क्राउड है एट ए टाइम। तो ये एनुअल गैदरिंग्स होती है हमारी, और ये हर साल होती है। और ये हमारे एनुअल गैदरिंग का ही फोटो है जो आप देख रहे हैं। इस बार 5 अप्रैल को हमारा एनुअल कन्वेंशन है, और इसमें काफी डिग्निटरीज और बड़े बड़े नाम भी आते हैं जो सपोर्ट करने के लिए आते हैं। ये जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है, और बहुत ही एक फुल हाउस पावर पैक्ड पूरा इवेंट होता है जो आप लोग को एक्सपीरियंस करने मिलेगा आगे। फन एंड बॉन्डिंग इवेंट्स होते हैं अलग अलग टाइप के, ताकि एक टीम में बॉन्डिंग क्रिएट हो और सबके जो छुपे हुए टैलेंट्स है वो भी बाहर आए, वो भी लोगों को देखने मिले। 12 टाइप की अलग अलग नेटवर्किंग होती है जो हमने अभी ऑलरेडी देखी। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक फ्लैश ऑफ द डे करके यूनिक फीचर है जो एसपीए ने ही स्टार्ट किया। एसपीए वॉज द फर्स्ट वन जिसने स्टार्ट किया, बाद में कुछ लोगों ने इसे पिक भी किया, लेकिन एसपीए ने ये चीज स्टार्ट की थी। ये ऐसा यूनिक फीचर है जहां पे बिना आपको 1 रुपए की कॉस्टिंग लगे, लिटरली आपको साल का नियरली ₹1,00,000 का ब्रांडिंग फ्री में मिल जाता है। इसमें होता क्या है कि जितने भी मेंबर्स है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि ग्रुप में 50-60 लोग होते हैं, तो हर एक मेंबर का दिन में एक क्रिएटिव शेयर किया जाता है मॉर्निंग 11 बजे, और बाकी लोग उसको अपने स्टेटस पे रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी एक मेंबर का अगर क्रिएटिव रखा गया, तो उस टीम में अगर 50 लोग हैं तो बाकी 49 लोग, अब वो मेंबर जिसका क्रिएटिव शेयर हुआ है अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे रखेंगे। एक स्टेटस 300 लोग, 250 लोग, 350, 400 लोग देखते हैं। अगर मैं एवरेज 300 भी पकड़ूं तो 50 × 300 मतलब 15,000 लोगों तक उसका रीच गया। वो भी ऐसे लोगों को जो पहचान के है। बड़ी बात यह है, वरना हम उतने का डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो वो शायद 15,000 पहुंचने के लिए 6-8 हजार रुपए हमें खर्चा करते, वो भी रैंडमली जाता है। यहाँ तो पहचान वालों को जा रहा है। तो ये हर मंथ एक बार सबका फ्लैश होता ही होता है। जैसे एक दिन मेरा हुआ, दूसरे दिन आपका होगा, परसों दूसरे दिन किसी दूसरे मेंबर का, तो सिक्वेंशियली क्रिएट किया जाता है उस तरीके से। और हर एक के नेचुरल मार्केट में एक दूसरे का बिजनेस ये इंटेलिजेंट जो यूनिक फीचर है उसकी वजह से पहुंच जाता है। 6 से 8 हजार रुपए की महीने की अगर ब्रांडिंग फ्री में मिल रही है, तो आप समझ लो कि ₹1,00,000 की नियरली ब्रांडिंग पूरे साल भर में फ्री मिल रही है। तो ये एसपीए की ही देन है, एसपीए ने इस चीज को स्टार्ट की थी। इसके बाद का बेनिफिट होता है हमारे मेंबर्स को। मैं वापस याद दिला दूं कि अभी हम मेंबर्स के बेनिफिट पे है, फ्रेंचाइजी पार्टनर्स पे हम सेकेंड हाफ में आएंगे। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हमारी कंपनी क्या करती है और क्या हमारा प्रोडक्ट है। सो कमिंग बैक, कि आपको एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपको फ्री का सेल्स फोर्स मिल जाता है। जब 50-60 लोग 3-4 महीने में आपसे अच्छे से जेल आउट हो जाते हैं, तो अपने आप बोलते हैं ना कि वो आपका एक सेल्स फोर्स की तरह काम करने लगते हैं। वरना आप एक इंसान को खाली जॉब पे रखिए, उसको हर महीने कितनी सैलरी देनी पड़ेगी। यहाँ 50 लोग आपके लिए फ्री में काम कर रहे हैं, तो लाखों रुपए का काम आपका यूं ही हो जा रहा है। ये सब अगर हम मिलाएंगे तो हर एक का, जैसे देखा जाए तो नेचुरल मार्केट 200 लोगों का, 300 लोगों का होता है। अगर मैं पकड़ू के 50 से 60 लोगों की टीम है, तो नियरली आपको जो रेफरल बेस मिल रहा है वो नियरली 15,000 लोगों तक आपकी रीच बढ़ रही है। अगर मैं हर एक के नेचुरल मार्केट में पहुंच जाऊं कि फ्लैश ऑफ द डे और बाकी चीजों से अगर आप पहुंच रहे तो इतना बड़ा बेस हमें मिलता है। इसके बाद का पॉइंट है कि डबल टाइम स्लॉट है प्रेजेंटेशन देने के लिए। हर जगह, ज्यादातर जगहों पे 30 सेकंड का टाइम मिलता है, यहाँ पे आपको पूरा 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। तो उससे क्या है, डबल टाइम स्लॉट मिलने से आप बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दे पा रहे हो। वो प्रेजेंटेशन देने के लिए ही तो आप ट्रैवल करके, पैसा खर्चा करके, पूरा एनर्जी लगा के आते हो। और अगर वो अच्छा टाइम नहीं मिला तो डेफिनेटली आपके बिजनेस को उतना इम्पैक्टफुली आप लोगों तक पहुंचा नहीं पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे एक अच्छा खासा टाइम दिया जाता है। इवन जो फीचर प्रेजेंटेशन है, ज्यादातर जगह पे 3-4 मिनट दिया जाता है, यहाँ पे 7 मिनट दिया जाता है, 6 मिनट दिया जाता है, प्लस आपका 1 मिनट जो प्रेजेंटेशन है वो भी ऐड किया जाता है उसमें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बाद वाला पॉइंट है वो है अफोर्डेबल प्राइसिंग। अनबिलीवेबली लो प्राइसिंग है एसपी का, और बेनिफिट्स तो भर भर के, और स्टैंडर्ड भी बहुत हाई है। ऐसा नहीं कि कम पैसा है तो बाकी चीजें कम है, उल्टा ज्यादा है। तो वही है कि आप देखोगे कि गिविंग नेचर की वजह से कंपनी ज्यादा से ज्यादा दे रही है और कम से कम ले रही है। जैसे मैंने कहा ना कि एक स्टेटमेंट है एसपी को लेके कि एसपी कम से कम लेता है और ज्यादा से ज्यादा देता है। ये माइंडसेट से वो चलाया जा रहा है, जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के माइंडसेट की बात कर रहा था। गिव एंड आस्क, हर मीटिंग में आप हमारा गिव एंड आस्क होता है, जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा जो अपने कनेक्ट से लोगों को दे सकते हो, और आस्क रख सकते हो कि आपको हो सकता है आपको महिंद्रा के एक पर्टिकुलर सेक्शन में कनेक्ट चाहिए, और आप मीटिंग में बोल रहे हो जो आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे हो, और उस दिन किसी ने हाथ ऊपर कर दिया और बोल दिया मेरे आपको यहाँ कनेक्ट करके दे देता हूँ, तो कितनी बड़ी बात हो गई। हो सकता है आपका कितना बड़ा काम उससे निकल जाए। तो गिव एंड आस्क स्ट्रेटेजी पे ये चलता है पूरा। आप उसमें सीजनल ऑफर्स वगैरह भी प्रमोट कर सकते हो। डिटेल्ड फीचर प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने कहा था, हर एक को 1-1 मिनट का राउंड होता है नॉर्मल मीटिंग में। उसके बाद में 2 लोगों को मौका मिलता है 6 मिनट का प्रॉपर जो प्रोजेक्टर स्क्रीन या एलईडी पे अपना प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलता है। एंड इससे क्या होता है कि आप ब्रीफली अपना बिजनेस दूसरों को समझा पाते हो।
इसके बाद में डायरेक्ट रेफरल्स है, जहाँ पे आपको डायरेक्ट रेफरल्स मिलते हैं, ये रैंडम लीड नहीं मिलती है, यहाँ पे रेफरल का पूरा ये फॉर्मेट है। तो उसके कन्वर्जन रेशियो जो है बहुत हायर होते कंपेयर टू लीड्स। ट्रेनिंग सेशंस हर महीने हमारा होता ही होता है, जिससे हमारी टीम और बेटर होते चले आ रही है। और हम लोग इसके अलावा भी वैल्यू एडिशन सेशंस भी रखते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्ञान मिल सके, नॉलेज मिल सके। कंपनी बहुत फोकस्ड है ट्रेनिंग पर, चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे मेंबर्स ट्रेंड हो, खाली बस पैसा और रेफरेंस ही नहीं कमाए, वो अपने लाइफ में एक बोलते ना अपग्रेड होते चले जाए कॉन्स्टेंटली। कितने लोगों को बात करने नहीं आती थी, यहाँ पे आके कम्युनिकेशन स्किल उनका बेटर हो गया। कितने लोगों को बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं पता थी, आज उनका बिजनेस स्ट्रेटेजी काफी बेटर हो गया, क्योंकि वो बिजनेसमैन के साथ ही उठ रहे बैठ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें गाइस। विजिटर्स कनेक्ट, हर मीटिंग में न्यू विजिटर्स होते हैं। अगर मैं पकड़ू के 5-10 विजिटर भी एक मीटिंग में होते हैं, तो पूरी 52 मीटिंग्स हो रही है साल में, जिसमें से 26 ऑनलाइन है, 26 ऑफलाइन है। तो नियरली 200-250 तो आपको विजिटर्स कनेक्ट होके जाते हैं। और सीधी बात है कि ये आपको न्यू कनेक्शन मिल रहे हैं, जो आपके कॉन्टेक्ट स्फीयर में आ जा रहे हैं, और उससे भी बहुत सारे बिजनेस जनरेट ऑलरेडी हुए हैं। 1-to-1 मीट्स जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, ऑल ग्रुप एनुअल गैदरिंग में तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से जहां जहां पे भी हमारे कनेक्ट है, पार्टनर से, मेंबर से, हर कोई आता है, सबको एक साथ वो दिन कनेक्ट किया जाता है। रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन होता है रेगुलर बेसिस पे। ये मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि अभी एक बड़ा क्या ड्राइव चल रहा है इसके बारे में। और रेगुलरली रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन होता है, ताकि लोगों को कॉम्प्लीमेंटेड फील हो, लोगों को रिकॉग्नाइज फील हो। और वो बहुत बड़ा फील फैक्टर है कहीं ना कहीं, जहां पे वो हमें रिस्पेक्ट मिलने लगती है मार्केट में, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई होता है। सेविंग ईयर्स, ये बस को मैं बहुत ही इस तरीके से पकड़ू ना, कि अगर आप 60 से 70 लोगों को, अच्छे लोगों को ढूंढने जाओगे एक साथ, जो आपके टीम में ऑलरेडी है, तो अगर आप 1000 लोग को मिलते हैं ना, तो उसमें से आपको कोई 100 लोग ढंग के मिलते हैं। 1000 लोग को मिलने के लिए आप 2-3 बार मिलते, तो आपको 5-6 साल चले जाने थे। तो उतने साल आपके बच गए पहले दिन से, एक प्लेटर में, एक प्लेट में आपको 50 लोग एक ही टीम में मिल गए। तो उतने आपके 5-6 साल मुझे फील होता है कि बच गए, जो आप लगाए होते नेटवर्क बनाने के लिए, और नहीं बनाता नेटवर्क, उसके बाद वो बैठ जाता है। यहाँ आपको बनी बनाई चीज एक साथ मिल जाती है, वो भी ऐसे लोग जो आपका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है, मतलब एकदम हर कोई एक दूसरे के लिए ओपन है, क्योंकि जैसे एक्सक्लूसिव एंट्री है, तो उसकी वजह से वो एक बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। स्मार्टेस्ट बिजनेस ग्रोथ फॉर्मेट, सेविंग योर टाइम, एनर्जी एंड मनी। आप एक मीटिंग में आते हैं, मुश्किल से 500 रुपया खर्चा करते हैं इस मीटिंग में, वेन्यू का 500, 600, 700, लेकिन आपको 40-50 लोग मिल रहे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए, आपने पर हेड कितना 10 रुपया खर्चा किया, उसमें चाय नाश्ता वगैरह भी अलग से था। आपने एक ही बार 1 मिनट प्रेजेंटेशन दिया, 50 लोग तक बात पहुंच गई, 50 बार नहीं दिया आपने, एक ही एनर्जी में काम हो गया। तो टाइम, एनर्जी, मनी बहुत इंटेलिजेंट फॉर्मेट है, जहां पे आपको कम से कम दे के आप ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठा रहे हो। इसके बाद वाला पॉइंट है फ्रेंडली एनवायरनमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि एसपीए जैसा एनवायरनमेंट कहीं पे नहीं है। जो एक होमली फीलिंग है, जो एक घर वाली फीलिंग है, जो एक बोलते ना एक फील फैक्टर है, वो मैं शब्दों में शायद बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन एसपीए को उस वाले बाकी चीजों में एसपीए को बीट किया जा सकता है, लेकिन इस मामले में नहीं किया जा सकता है। वो शायद ऊपर वाले का गिफ्ट है, वो भगवान का, अल्लाह का, जीसस का, वो गॉड गिफ्ट ही है। मैं तो कहता हूँ कि वो फील फैक्टर, जो एक सिक्योर फीलिंग आती है, एक घर वाली फीलिंग आती है, वो कहीं पे नहीं। तो उतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट हम लोग ने रखा है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ओपन अप हो, ज्यादा से ज्यादा जो आपकी बेस्ट चीजें वो बाहर आए। इसके बाद में है एक्सक्लूसिव एंट्री, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा आपका। इसके बाद में डेटा डैशबोर्ड है, मोबाइल ऐप है, जिसकी वजह से आपको कनेक्टिविटी और चीजें और बहुत फास्ट हो जाती है। बिजनेस जनरेशन, एक टाइम बाद अगर आप अच्छे से कनेक्टेड हो पूरे टीम में, 4-6 महीने आपने अच्छा ट्रस्ट वैल्यू बना दिया अपना, तो विजय जी प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखिए। देखा अभी शीला आधा जी प्लीज घंटा अपने आप को पहले म्यूट पे देखा तो वहां से रखिए। विजय जी, नहीं तो कहीं यस। नावेद बिजनेस सर, जनरेशन अगर हमने 6 महीना अच्छे खासे लगा दिए, सबसे बॉन्डिंग क्रिएट कर दी, तो 60-70, कभी कभी 80% जो आपका टोटल बिजनेस आ रहा है वो यहीं से आने लग जाता नावेद सर, है। नावेद यस, सर, ये कर दीजिए, ऑटो म्यूट कर दीजिए सबको, कि कोई खुद से म्यूट ना। प्लीज कोई बीच में बात नहीं करे, अपने आप को प्लीज म्यूट पे रखिए सब लोग, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। एक और फीचर है जो एसपीए में है, जो कहीं पे नहीं है, वो सुपरनोवा कार्ड। ये एक ऐसा यूनिक कार्ड है, इसका लाइट वर्जन 2 दिन पहले लॉन्च हुआ है, जहां पे हम अपने मेंबर्स को फ्री में कार्ड देते हैं और बोलते हैं कि आप अपने पहचान वालों को गिफ्ट करो। एक मेंबर 6 महीने में 180 दिन होता है, वो आराम से 100 कार्ड को गिफ्ट कर ही सकता है। 250-300 मेंबर अगर इसको गिफ्ट करेंगे, तो 30,000 लोगों तक ये पहुंच रहा है। ये कार्ड देते हो क्या कहा जाता है कि ये मेरे तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट है। आप कुछ भी मार्केट से खरीदते हो, तो उसके पहले नंबर पे खाली आप अपना रिक्वायरमेंट डाल दीजिए। इसमें क्या होगा कि हमारा जो हेड ऑफिस है, वो हमारे किसी फैमिली मेंबर से आपको कनेक्ट करेगा।
तो जो आप ले रहे हो बाहर से वो पहचान वाले से नहीं ले रहे हो, आप यहाँ से लोगे तो पहचान वाले से जाओगे, ट्रस्ट वैल्यू है। दूसरा, हम प्राइसिंग भी थोड़ी बेटर ही देंगे आपको मार्केट से, लोग किसी और को और चाहिए ही क्या। आप कुछ भी खरीदते हो आपको दो ही चीज चाहिए होती है कि एक ऐसी जगह से मिले जहाँ पे कोई ट्रस्ट वैल्यू हो, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं बात कर सकूं, दूसरा प्राइसिंग अच्छी हो। तो बहुत सारे बाहर के लोग जो एसपीएम में है ही नहीं और जो कभी थे ही नहीं, वो सारे हमारे कस्टमर्स बनते जा रहे हैं। और जब वो हमारे पास इधर फोन आते हैं, हमारा एक सिस्टम होता है, हम उधर के आसपास के किसी से कनेक्ट करवाते हैं। हो सकता है किसी को आज 50,000 का फोन खरीदना हो, किसी ने किसी को गिफ्ट किया हो कार्ड, उसने खाली इधर मैसेज किया, तो हमारे पास जो टीम है मोबाइल एसपीएम में जहाँ पे आसपास में होगा, मोबाइल डीलर होगा, हम उसको कनेक्ट करा देंगे, तो उसको बिजनेस चला गया, सीधा 50,000 का बिजनेस चला गया। तो ये बहुत ही यूनिक फीचर है। अगेन ये एसपीए ने ही लॉन्च किया है और एसपीए वर्ल्ड का अकेला ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज को कर रहा है। एसपीए बहुत सारी चीजें हिम्मत करके कर रहा है जो मार्केट में शायद कोई नहीं करने की कोशिश भी नहीं करेगा इनफैक्ट। तो ये एक उसका मैं डंकी की चोट पे बोल सकता हूँ कि एसपी इनोवेशन में सबसे आगे रहने वाला है और ह्यूमैनिटी में, ये दो चीज में उसको कभी कोई नहीं बीट कर पाएगा। सो अगेन इसकी वजह से भी बहुत सारा B2C चैनल खुल गया है। ये है ये B2B फॉर्मेट, लेकिन ये अकेला कंपनी जो B2C भी फायदे दे रहा है, मतलब बिजनेसमैन टू कंज्यूमर भी डायरेक्टली पहुंचा दे रहा है इस सुपरनोवा कार्ड की वजह से। ऑलरेडी ये हजारों में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया, इस पर रिस्पॉन्स भी आना शुरू हो चुका है। सो अगेन इट्स अ वेरी यूनिक फीचर। फ्लैश ऑफ द डे इस तरीके का होता है, जो आपको फोटो दिखा पार्ट जो है वो हर एक का चेंज होता है। जैसे आपका बिजनेस आएगा उसमें डिटेल्स आएगी और फिर वो डेली बेसिस पे अलग अलग फ्लैश होते हैं। डिस्प्ले इवेंट्स इस तरह मीटिंग के बाद हम लोग जिनका फीचर प्रेजेंटेशन होता है मोस्टली उनको देते हैं, और इसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होता। बाकी जगह पर डिस्प्ले इवेंट के चार्जेस लगते हैं, हमारे यहाँ पे कोई भी मीटिंग में एसपीए की जो फोर्टनाइट मीट होती है उसमें डिस्प्ले इवेंट का या डिस्प्ले करने का अलग से चार्जेस नहीं लगा जाता है। लेकिन ये सब पाने के लिए भाई क्या, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। खोना पड़ता है गलत है, क्या करना पड़ता है वो देखते हैं। क्योंकि सक्सेस तो सभी को चाहिए लेकिन मिलती बहुत कम लोगों को है। क्यों? क्योंकि जो करना पड़ता है लोगों करने को रेडी नहीं होते हैं। क्योंकि जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा बोरिंग होता है ना, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रोसेस भी एक्साइटिंग बनाने का ट्राई किया है। लेकिन दुनिया करने वालों की है, सोचने वालों की और ड्रीम करने वालों की नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। तो पहले का रेगुलर अटेंडेंस जो मेंबर बनेंगे, अगेन मैं बता रहा हूँ आप कंफ्यूज मत हो, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये जो मेंबर्स हमारे बनाए जाते हैं उनके लिए बताया जा रहा है अभी। लेकिन ये आपको समझना जरूरी है क्योंकि मेंबर बनाना ही हमारा प्रोडक्ट है। तो ये फ्रेंचाइजी पार्टनर्स ये सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ही आप बिजनेस एसोसिएट्स को बता पाओगे, और वो तभी जाके डाउनलोड कर पाएंगे जिनको पिच कर एज ए विजिटर हमारे यहाँ मीटिंग में आने के लिए। तो क्या जरूरी है जो मेंबर्स बनेंगे उनके लिए सक्सेस पाने के लिए? पहला है रेगुलर अटेंडेंस, दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं। दूसरा है पंक्चुअलिटी, के पंक्चुअल रहे हो। तीसरा है लिसनिंग एंड नोटिंग, के वो ध्यान से सबका बिजनेस सुने, नोट करे। ज्यादा से ज्यादा 1-to-1 मीटिंग, सब कोई सोचेगा कि मुझे बिजनेस चाहिए तो कोई रेफरल जनरेट ही नहीं होगा। हर कोई सोचेगा कि चलो मैं 5-5 रेफरल्स तो देता हूँ, 50 नहीं 5 तो दूं। तो वही 50 लोग अगर 5 देंगे तो 250 रेफरल हो जाएंगे। तो सोचिए वो रूम में कितना बिजनेस जनरेट हो गया। तो जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा हमें भी मिलेगा। 3 फेज में जर्नी जाती है मेंबर्स की। पहले होती है विजिबिलिटी, जब लोग सबको आप जितने विजिबल रहोगे लोगों के ध्यान में रहोगे। दूसरा होता है क्रेडिबिलिटी, जो कि 1-to-1 ये सब करने से बढ़ता है। लोग आपको जानने लगते हैं, आप अच्छा सर्विस देते हो, लोग टेस्टिमोनियल्स देते हो तो क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और एक बार ये दोनों चीज हो गई तो प्रॉफिटेबिलिटी जो लास्ट है जिसके लिए आप मेनली ज्वाइन किए हो वो ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती है। कंपनी में जो मेंबर बनेंगे उनके चार्जेस कितने हैं? जैसे हमने फ्रेंचाइजी आप लोग को फ्री में दी है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। बिजनेस एसोसिएट्स जो बनाओगे वो फ्री है। जो लेकिन हमारा मेन प्रोडक्ट है मेंबर्स, वो 3 साल के लिए उनका वैलिडिटी होता है 20,000 का। जिसको रेफरल प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज है उनको अगर आप पूछोगे तो बोलोगे एज गुड एज फ्री ही है। बेसिकली ये 18 रुपीज पर डे पे आ गया। वरना बाहर मार्केट में सिमिलर कंपनी 1 साल का लिटरली लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपया लेती है। तो यहीं पे आपका वो मतलब बोलते ना कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स कम प्राइसिंग में काम हो जा रहा है। और प्राइसिंग कम है, जो स्टैंडर्ड है, जो चीजें दी जा रही है वो सबसे ज्यादा ही है बढ़ के। मीटिंग वेन्यू चार्जेस भी हमारे जो अलग से एप्लीकेबल होते हैं, जो 2 मीटिंग वेन्यू में होती है अलग अलग बैंक्वेट में, जैसे फोर्टनाइटली मैंने बताया था, 500, 600, 700 रुपया चार्ज होता है डिपेंडिंग ऑन अलग अलग वेन्यू। वो भी अगेन मार्केट स्टैंड देखा जाए तो बहुत कम है, वरना 1000-1200 का एवरेज चल रहा है मार्केट में मेट्रो सिटीज में। मेंबरशिप फीस जो होती है नॉन ट्रांसफरेबल होती है, नॉन रिफंडेबल होती है। अब जरा वापस अपना ध्यान वापस यहाँ पे ला देना, जिनका ध्यान इधर उधर थोड़ा चला गया रहेगा, क्योंकि अब हम समझेंगे आप लोग के लिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा अगला आधे घंटे का, कि फ्रेंचाइजी पार्टनर्स का जो वर्किंग पैटर्न है कैसा है, क्या है। बेनिफिट क्या है फ्रेंचाइजी पार्टनर बनने का। आप लोग फ्रेंचाइजी पार्टनर तो बन गए। पहला है कि आप अपनी टीम खुद क्रिएट करो। एक्चुअली बहुत मजेदार चीज है। जिनसे आप सालों साल बात नहीं करते थे, आप वो आपके टीम में रहेंगे और उनकी भी लाइफ में वो अच्छा कमाएंगे आपके वजह से, और आपको भी एक अच्छा बेनिफिट दे देंगे। और जिनको लाभ ही रहे कंपनी में, उनका भी कितना फायदा हो जा रहा है, मतलब हर एक को फायदा हो जा रहा है। प्लीज सब लोग अपने आप को म्यूट कर दीजिए, अक्सर रिक्वेस्ट। दूसरा है, आपका खुद का एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये कोई छोटा मोटा नहीं होगा, अच्छा खासा होगा आने वाले टाइम में, जैसे जैसे मैं आगे बताते आऊंगा। तीसरा है, किसी का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप में से किसी ने भी 1 रुपया भरा है? नहीं भरा है। तो कल को अगर कम भी कमाते हो, ज्यादा भी कमाते हो, नहीं भी इक्का दुक्का केसेस में किसी ने कमाया, तो आपका कोई भी चीज स्टेक पे नहीं लगी है। इनफैक्ट जो आप एसोसिएट्स बनाएंगे उनका भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। वरना कोई भी फ्रेंचाइजी जिसमें 40-50 हजार महीने का कमाने का बहुत आराम से मौका हो, या लाख 1.5 लाख भी 2 लाख भी कमा लो, तो वो फ्रेंचाइजी लेने के लिए अच्छे खासे पैसे देने होते हैं। और रमेश जी प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। नो टाइम रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा, कोई आपका बॉस नहीं है यहाँ पे। और तीसरा सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर रहे हो, क्योंकि जो लोग को आप मेंबर करके यहाँ पे लाओगे, उनको एक अच्छी जगह पे लेके आ रहे हो, उनका बिजनेस बढ़ेगा, उनके रेफरेंसेस बढ़ेंगे, वो 4 चीज सीखेंगे। कल उनकी जब कंपनी खड़ी होगी, बढ़ेगी ना, तो 10 लोग को और जॉब भी देगी। तो कलेक्टिवली कितने लोग को फायदा इस वजह से हो जा रहा है, जो हम चीज करने जा रहे हैं। भाई सॉरी टू से, पैसा तो ड्रग्स बेचने वाला भी कमाता है, लेकिन ऐसे पैसे का क्या करे जिससे इंसानियत को नुकसान हो। पैसा ऐसा कमाओ कि जिससे इंसानियत को फायदा हो। एक जो आज मेडिसिन बेच रहे हैं वो अच्छा काम है, लेकिन उससे भी बड़ा अच्छा काम है जो जेनरिक क्वालिटी की मेडिसिन बेच रहे हैं, जो एकदम कम प्राइसिंग में, क्योंकि वो लोगों को दवा भी एकदम कम में ला के देते रहे। तो मैं वैसे काम पे बिलीव करता हूँ, और मैं ऐसा ही फॉर्मेट लाता हूँ जिसमें मेरा नहीं, सब लोग को कमाने का भी मौका मिले, और अच्छे तरीके से, क्लीन नीट तरीके से कमाने मिले, जिससे इंसानियत का और लोगों का फायदा हो। तो मेरा थॉट प्रोसेस हमेशा ऐसे ही चलता है। ये है आप ऊपर जो खड़े हैं फ्रेंचाइजी पार्टनर। और वर्किंग मॉडल ऐसा है कि आपको अपने अंडर एक टीम बनानी है बिजनेस एसोसिएट्स की। बिजनेस एसोसिएट्स कौन हो सकते हैं? 18 साल के ऊपर जो लीगल एज है उसके ऊपर कोई भी बिजनेस एसोसिएट हो सकता है, भले वो जॉब करने वाला हो, बिजनेस वाला हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, या फिर रिटायर्ड हो, कोई भी, मतलब कोई भी। तो जिसको भी थोड़ा दिन का, अगर वो 15 मिनट भी दे सकता है, आधा घंटा भी दे सकता है, या पूरा दिन दे सकता है, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है कि बिजनेस एसोसिएट आपके टीम के अंडर में बन के काम करेगा। मैं क्लियर कर दूं कि ये एमएलएम मॉडल नहीं है, मल्टी लेवल नहीं है। इसको हम लोग डायरेक्ट मार्केटिंग बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको टीयर 1 मॉडल बोल सकते हैं। बेसिकली आप एक टीम लीडर हो, आप एज ए फ्रेंचाइजी पार्टनर हो, आप एक बस टीम बना रहे हो, उसमें कोई लेवल्स वगैरह वाला फंडा नहीं है। तो ये जो टीम बनेगी आपकी, इनका क्या काम होगा, पहली तो हम समझ लेते हैं कि फ्रेंचाइजी पार्टनर कौन बनेंगे, फिर मैं काम भी उस पर आगे बताता हूं सबके। फ्रेंचाइजी पार्टनर सिर्फ वही बन सकते हैं जिनको मैं एज ए फाउंडर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली जानता हूं। ये हर एक को नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि फ्री में दिया जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव चीज है, उन्हीं को दिया जा रहा है जिनको मैं पर्सनली जानता हूं। भले फिर वो एसपीए के मेंबर हो या ना हो, जिनको मैं अच्छे से जानता हूं कि उनका बैकग्राउंड अच्छा है, क्लीन है, या मुझे पता है कि ये अभी हमारे साथ में इस जर्नी में टाइम तक है एसपीए में, तो उन्हीं लोगों को खाली फ्रेंचाइजी दी जा रही है। अगर बाहर से कोई आता है तो उसको फ्रेंचाइजी नहीं दी जाएगी। एसोसिएट्स कौन बन सकता है? बिजनेस एसोसिएट। बिजनेस एसोसिएट आपके पहचान वाले कोई भी बन सकते हैं, हर कोई बिजनेस एसोसिएट बन सकता है। खाली जो एसपीए के रजिस्टर्ड मेंबर्स है वो बिजनेस एसोसिएट नहीं बन सकते। या तो नॉर्मल मेंबर की तरह रह सकते हैं, या तो फ्रेंचाइजी पार्टनर की तरह आ सकते हैं, लेकिन एसोसिएट्स उनको बनना अलाउड नहीं है। लेकिन बाकी बाहर मार्केट में हर एक को एसोसिएट्स बनना अलाउड है। वो क्रॉस चेक करके आपको लेना होता है, क्योंकि बिजनेस एसोसिएट्स बनाना आपका काम है बेसिकली। फ्रेंचाइजी पार्टनर बनने का क्राइटेरिया मैंने बता दिया, सिंपल है कि हम लोग ज्यादा उसमें ये नहीं कर रहे, लेकिन यही कि हम पहचान वालों को ही दे रहे। कल को बाहर से कोई आता है तो हम लोग डायरेक्टली उसको फ्रेंचाइजी नहीं दी जा सकती है। अर्निंग पोटेंशियल पे आते हैं कि अर्निंग पोटेंशियल इसमें क्या है। हमारा एक मेंबरशिप मैंने कहा 20,000 रुपए का है, तो 20,000 का मेंबरशिप कहीं पे भी अगर कोई ज्वाइन होता है, जैसे आपके अंडर में समझ लो एग्जांपल के लिए, आपने एक महीने में अगले डेली एक दो लोगों से बात की, एवरेज 1.5 हो गया, किसी दिन 2 से बात की, किसी दिन 1 से, तो 30 दिन में आपने 45 लोगों से बात की। क्योंकि बिजनेस एसोसिएट बनाना आपके टीम में फ्री है।
तो सीधी बात है कि 45 में से ज्यादातर लोग जुड़ जाएंगे, सोचेंगे चलो ट्राई करके तो देखते क्या जा रहा है, अपना कुछ लग तो नहीं रहा है वैसे भी। 45 की आपने टीम बना दी, 45 में से हो सकता है 10 लोग नहीं जुड़े, 15 लोग नहीं जुड़े, 30 लोग जुड़ गए मानता हूँ। 30 में से अगर आधे भी काम कर रहे हैं, 15 लोग भी अच्छे से काम कर रहे हैं, समझो हम लोग 4 नाम लेते हैं कोई भी, जिसमें से एक नाम हम लोग ने ले लिया, समझ लो राहुल, एक नाम ले लिया राहुल, मतलब आपकी टीम में कोई राहुल करके बंदा है जो एसोसिएट बन गया। एक नाम ले लिया मैंने शीतल, एक नाम मैंने ले लिया सूर्या, और एक नाम मैंने ले लिया विजय। तो जो आपके एसोसिएट्स बने 30 लोग, ये पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना जो मैं समझाने जा रहा हूं, क्योंकि इसमें पूरा गेम है। वो 30 लोग में से इमेजिन करो कि ये 4 भी है, आपके पहचान के फ्रेंड्स है या जो भी है, जिसमें राहुल है, शीतल है, सूर्या है, विजय है, ठीक है। अब मैंने कहा कि आपने 30 लोग की टीम बना दी एक महीने में, 30 की आप 100 बनाओ, 200 बनाओ, कोई लिमिट नहीं, मैं एग्जाम्पल में 30 ले आऊं, जिसमें से आधे लोग काम कर रहे हैं, आधे नहीं कर रहे। एक एवरेज आउट किया मैंने, मैं हर चीज कम पकड़ता हूं ताकि आप लोग को बाद में ऐसा ही फील हो कि जब रिजल्ट आए तो हाँ भाई जितना सोचा था उससे ज्यादा आया, कम नहीं आया। जिसमें से 15 में से भी 4 लोग का मैं खाली एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लिया मैंने राहुल का, शीतल का, सूर्या का और विजय का। तो राहुल ने, हमने इसको सिखा दिया, इन पूरी टीम को ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में बुलाया, हर वीक हम लोग ने आपकी टीम को, एसपीए ने ट्रेन किया, बिजनेस एसोसिएट्स की जो आपकी टीम है, कि कैसे मार्केट में से लोगों तक एसपीए की बात पहुंचानी है, एंटरप्रेन्योर्स तक बात पहुंचानी की, एक अच्छी कंपनी जाके उधर पे खाली एक बार चेकआउट कर लो, एक विजिटर बन के चले जाओ, देख लो अच्छा लगा तो ज्वाइन हो जाओ। राहुल ने समझो डेली एक ही फोन किया, सिर्फ 10 मिनट काम किया, जो आपका बिजनेस एसोसिएट आपके टीम में राहुल है, उसने एक ही फोन दिन में किया, 10 मिनट का टाइम दे रहा है, तो भी ये महीने में 30 फोन कर दे रहा है। किसको कर दे रहा है? जो उसके पहचान के बिजनेसमैन है, कि जाके एक बार यार ये कंपनी एक बार चेकआउट कर लो, अच्छा है, देख तो लो, कम से कम आपको फायदा ही होगा। 30 कॉल में से मैं कहता हूँ एटलीस्ट 15 लोग तो मीटिंग देखने आएंगे, 15 आएंगे, उसमें से 5 तो जुड़ेंगे। तो कंपनी क्या करती है, जितने भी लोग आपके बिजनेस एसोसिएट के थ्रू जुड़ रहे हैं, यहाँ एग्जांपल में मैंने राहुल लिया, हर एक ज्वाइनिंग पे जो 20,000 कंपनी को आता है, उसमें से जो 15% है, 3,000 रुपया राहुल को जाएगा जो आपका एसोसिएट है, और 1,000 रुपीज आपको जाएगा एज ए फ्रेंचाइजी पार्टनर। मतलब अगर राहुल को 5 ज्वाइनिंग पे, एग्जाम्पल जो मैंने लिया था, 15,000 गया, 3,000 हर एक ज्वाइनिंग का, तो 5,000 आपको भी आया। लेकिन आप में कैच क्या है कि आपको तो हर एक का आना है, आपको तो शीतल का भी आना है, आपको सूर्या का भी आना है, आपको विजय का भी आना है। हो सकता है कि सूर्या जो है बहुत धूम धड़ाके से काम कर रहा है, उसने महीने के 15 ज्वाइनिंग कर दिए। अब 15 ज्वाइनिंग में सूर्या को कितना, सीधा 45,000 रुपीज वो महीने की अर्निंग हो गई, और 15,000 आपका ऐड हो गया 5,000 में, जो आपको राहुल का आया था। समझ रहे हो? चलो शीतल ने ज्यादा काम नहीं किया, उसने 2 ही ज्वाइनिंग किया पूरे महीने में, तो शीतल को 3,000 के हिसाब से, एक ज्वाइनिंग के हिसाब से 2 का कितना हो गया, 6,000 हो गया। तो शीतल को 6,000 आया, लेकिन आपको तो राहुल का 5,000 भी आया, सूर्या का 15,000 भी आया, प्लस शीतल का 2,000 भी ऐड हो गया। इधर यहाँ पे लास्ट में विजय, हम उसको एवरेज परफॉर्मर पकड़ लेते कि इसने महीने के 6-7 ज्वाइनिंग किए, 7 ज्वाइनिंग का इंटू 3 करूं तो कितना हो गया, 21,000 हो गया, और आपको यहाँ पे प्लस 7,000 हो गए। तो यहाँ आपको जो राहुल का 5,000 आया है, 15,000 सूर्या का आया है, शीतल जिसने ज्यादा काम नहीं किया तो चलो 2,000 आया है, और 7,000 विजय का आया है। तो 5, 15 हो गए 20, ये हो गया 22, ये हो गया 29,000 तो सिर्फ 4 लोगों का आया है, अच्छे जो आपने एसोसिएट्स बनाए थे। ये मैं 30 में से सिर्फ 4 लोगों का गिना हूं। अगर मैं पूरे 30 के 30 का गिनूं या 15 का भी गिनूं तो ये फिगर 50-60 हजार के ज्यादा ही ऊपर जानी है। लेकिन चलो मैं एवरेज आउट करता हूँ कि आपने 30 लोग जोड़े थे, 15 काम कर, उसका एवरेज 2 ही पकड़ते खाली, एकदम कम, तो भी 30 होता है, तो भी 30,000 रुपया आपका पैसिव इनकम है। आपकी टीम काम कर रही है, आपको बैठे बैठे पैसा आ रहा है, बैठे बैठे इन द सीन्स के अपने उस टाइम पे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं किया, अपने टीम को अंदर ला दी, ट्रेनिंग हमने दे दी जॉइंटली साथ में, और अभी वो लोग काम कर रहे हैं, हम उनको गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, और उनके कमाई पे हमारी कमाई होती जा रही है। ये एक एवरेज है कि 10 से 15 अच्छे बिजनेस एसोसिएट्स बना दिए ना, अच्छे वाले, जिन्होंने 3-4 मेंबर भी हर महीने ज्वाइन किए, तो आपकी 40 से 60 हजार की इनकम कहीं नहीं गई महीने की। ऐसा नहीं कि पहले महीने से शुरू हो जाएगी, 1-2 महीना जाएगा बिल्डअप होने का मोमेंटम, लेकिन ये बहुत इजीली किया जा सकता है कि इसको स्टार्टिंग में फोकस से किया जाए, पूरे डेडिकेशन से किया जाए। तो शुरुआत ही कभी भी डिफिकल्ट होती है, शुरुआत ही कभी भी डिफिकल्ट होती है, जिसने वो पार लगा दिया ना, वो आगे बैठ के खाएगा। सो ये इस तरीके का प्लान है, जहां पे टीम आप बनाती चले जाओ और आपका इनकम बढ़ते ही चले जाएगा। एक ड्राइव आया है जो कल से शुरू हो रहा है, मैं चाहता हूं कि आप सभी चैंपियंस लोग वो ड्राइव पे उतरे। मैंने पिछले 15 दिन में 120 फ्रेंचाइजी पार्टनर्स टाइप किए हैं,
सिर्फ 15 दिन में। मैंने पर्सनली किसी को मिला हूं, किसी को फोन पे समझाया हूं। आपको मैं छोटा टास्क दे रहा हूं। आपके लिए मैंने एक ड्राइव शुरू किया जो 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक होगा, जो है 10 का दम। ये वो वाला सीरियल नहीं जो आप टीवी पे देखते थे, 10 का दम। बेसिकली ये 10 कदम भी है, समझ लो, सफलता की ओर, जहां पे आप लोगों को 10 अच्छे बिजनेस एसोसिएट जोड़ने हैं 31 अगस्त के पहले। और जो भी ये करेगा उसको एक ट्रॉफी ऑफ ऑनर दिया जाएगा। एक फ्रेंचाइजी पार्टनर्स का एक मेगा एक कॉन्क्लेव इवेंट करने वाले हम लोग, जहां पे हमारे पूरे 100-150 फ्रेंचाइजी पार्टनर्स एक साथ आएंगे। उसमें डिनर भी होगा, उसमें ट्रेनिंग भी होगा, सेशन, बड़ा ट्रेनिंग सेशन भी होगा, और रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन भी होगा। मजेदार इवेंट होगा 31 अगस्त। अब अभी से डेट मार्क करके रखिए। ये मोस्टली इवनिंग का होगा, लेकिन ये फिर भी मैं फाइनलाइज करूंगा एक बार बुकिंग होने के बाद बैंक्वेट का। तो सैटरडे का दिन है वो, आई थिंक। एंड जबरदस्त इवेंट होने वाला है। आप लोग 10 लोग का भी अच्छा टीम बना दिए। 10 लोग का टीम बनाना एक्चुअली 2 दिन का काम है, मैं बताऊं, लेकिन मैंने फिर भी आपको महीना दिया। वो कैसे बनाना वो भी मैं ही आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी। लेकिन आपका खाली जज्बा चाहिए मुझे कि हाँ भाई मैं उतर के ट्राई तो करूंगा। अपने आप आपका टीम बन जाएगा। और ये 10 का टीम बन गया ना, एक चीज याद रखना, 11 से 100 डिफिकल्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है? पहले 10 बनाना। जिसने पहले 10 कदम रख दिया ना, वो आप चलता ही चले जाएगा आगे, वो रुकेगा नहीं कभी। सो इसलिए आपको एक अच्छी स्टार्ट देने के लिए मैंने ड्राइव भी लाया, इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। इस तरह का इवेंट होगा। देखिए जो आपको फोटो दिख रहा है, फोटो में आपको जो दिख रहा है इवेंट, सेम इसी तरीके का इवेंट होगा, जहां पे आप लोगों को एक पूरे प्रॉपर बड़े इवेंट में सबके सामने स्टेज पे इस तरीके की एक ट्रॉफी ऑफ ऑनर सम्मानित की जाएगी। ठीक है। सो ये आप लोग ध्यान रखिए कि ये हमें करना है। और मेरे को तो लगता है 2-3 दिन में ही काफी लोग कर देंगे। लेकिन खाली कुछ भी नहीं भर देना है, अच्छे से समझा के अच्छे लोगों को लेना है ऑन बोर्ड। ज्यादा भी सिलेक्टिव नहीं होना है, वरना आप टीम ही नहीं बना पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाए, ये भी नहीं हो। लेकिन हाँ, मौका देने में कुछ जाएगा नहीं, ना आपका ना मेरा। अगर आपको लग रहा है कि वो दिल से अच्छा इंसान है, कोशिश करना चाहता है, फिर आप ज्यादा जजमेंटल मत होइएगा। उसको कोशिश करने के लिए एटलीस्ट अंदर ले लीजिएगा टीम में। हो सकता है काफी बार हम सोचते हैं कि ये बंदा बहुत कुछ करेगा, कुछ नहीं करता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि कुछ नहीं करेगा, वो कमाल कर देता है। सो वी नेवर नो। जब तक उसका बैकग्राउंड अच्छा है, मतलब एथिकल है, अच्छा का मीनिंग कि मतलब किसी को चीटिंग नहीं किया है, किसी के साथ गलत नहीं किया है, वैसे लोगों को आप बिंदास ले लीजिए साथ में। सो गाइस, फ्रेंचाइजी पार्टनर्स का 31 अगस्त को इवेंट के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। इसके बाद में अब नोट कीजिएगा इंपॉर्टेंट के स्टेप वाइज हमें क्या क्या करते जाना है। भाषण देने के लिए मैं इधर आया नहीं हूँ, ना ही ट्रेनिंग देने के लिए खाली आया हूँ। मैं आपका हाथ पकड़ के हर चीज को पार लगाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने बहुत डीप लेवल पे जाके खुद ही पूरा पीपीटी बनाया है। एक एक स्टेप मैंने खुद ही अपने दिमाग से लिखे, जो मुझे ठीक लगा। इससे बेटर भी आप कुछ कर सकते हो तो डेफिनेटली कीजिए। जो भी एथिकल हो बिंदास कीजिए, कोई बात नहीं उसमें। मैं आपको स्टेप्स गाइड कर देता हूँ, मेरे माइंड से कहते हैं कि अगर आप ये करोगे तो आपको गारंटीड सक्सेस मिलनी है इसमें। पहला स्टेप है प्राउडली फ्लैश करो। भाई आप खुद को प्रमोट करने के लिए क्यों शर्माते हो? आज अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, बड़े बड़े स्टार्स भी देख लो, या विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर खुद को प्रमोट नहीं कर रहे क्या? आप खुद को एक छोटी सी चीज प्रमोट करने के लिए सोचो मत। स्टेप 1 है फ्लैश दैट यू हैव बिकम फ्रेंचाइजी पार्टनर। आप ये फ्लैश करो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। मैं कल एक फोटो भी डालूंगा चाहिए तो, या जिसके साथ मेरा फोटो लिया है बोर्ड देते हुए, वो भी आप डाल सकते हो। उसका राइटअप भी मैं दूंगा। मैं ग्रुप में कल डालूंगा कि राइटअप की ये राइटअप डालो। आप अपना फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप भर डालो प्राउडली कि मैंने फ्रेंचाइजी लिया है। क्योंकि आप डायरेक्ट एसोसिएट बनाने जाओगे ना, लोगों को नहीं समझेगा। आप पहले बताओ तो कि आपने फ्रेंचाइजी लिया है, तो वो बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन, ये वो जो भी है। भले कम रिस्पॉन्स है ज्यादा, लेकिन लोग देख लेते हैं। जब रिस्पॉन्स कम आए तो जलने वाला लोग बहुत ज्यादा है आपके प्रोफाइल में, समझ लो। और ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन आ रहे हैं तो अच्छा है, थोड़े लोग हैं जो आपको मतलब बढ़ावा देना चाहते हैं। बेसिकली लोग देख तो लेते हैं कि क्या हो रहा है, तो ब्रॉडकास्ट कीजिए अपने सर्कल में। तो पहला फ्लैश जाना चाहिए कि आप फ्रेंचाइजी पार्टनर बने हो एसपीए में, सुपर पावर अलायंस में। उसका फोटो और राइटअप दोनों हमारी तरफ से बन के मिल जाएगा। उसके बाद में स्टेप 2 है कि अब आप ऑफर दूसरों को देना शुरू करोगे अपने पहचान में, कि आप बिजनेस एसोसिएट बनने का अपॉर्चुनिटी है। उसका मीनिंग है कि अभी आप ऑफर देना शुरू कर रहे हो, सेकंड स्टेप पे जा रहे हो। पहले आपने बताया कि मैं फ्रेंचाइजी लिया हूं, अब सेकंड वाले में आप बता रहे हो कि भाई बिजनेस एसोसिएट मेरे अंडर में आप लोग बनो। आपके पहचान में ये सोशल मीडिया पे सब जगह आप डाल रहे हो। ये अभी फ्लैश वाला पार्ट है, खाली चल रहा है, ठीक है। खाली फ्लैश ही करना है, सोशल मीडिया पे डालना है। पहले आपने जब डाला व्हाट्सएप के स्टेटस पे, तो कौन लोग देखेंगे? पहचान वाले। फेसबुक पे प्रोफाइल पे, इंस्टा के प्रोफाइल पे डालोगे, लिंक्डइन पे डालोगे, ट्विटर पे डालोगे, तो कौन देखेंगे? पहचान वाले देखेंगे। लेकिन स्टेप 3 जो है ना, 2 तो आप करते रहो। स्टेप 3 में
अभी आप पहुंचोगे ओपन मार्केट में। ओपन मार्केट क्या होता है? जहां आपके पहचान वाले नहीं है। सिंपल बताऊं आपको, आप फेसबुक पे जाके ना अपने एरिया का नाम डाल दो ना, जैसे हो सकता है समझ लो अंधेरी, अंधेरी बिजनेस ग्रुप डाल दो, 5-10 बिजनेस ग्रुप ऐसे आ जाएंगे, ज्वाइन कर लो उसको जाके, बाद में उसमें जाके खाली ऑफर डाल दो। और ये जो बिजनेस एसोसिएट बनाने का जो जेपैग है, बहुत ध्यान से सुनना, ये भी कंपनी देने वाली है आपको। डेली एक जेपैग मिलने वाला है, कल भी एक आने वाला है आपके पास, कल से शुरू होने वाली है कहानी। डेली नया एक जेपैग आएगा, आप डेली फ्लैश करो ना। मैं बोलूं 10 क्या 20 बन जाएंगे आपके इसमें से खाली फ्लैश करने से। तो फर्स्ट पॉइंट है कि प्राउडली फ्लैश करो, शर्माओ मत। शर्माने में नहीं तो जिंदगी निकल जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो उसको प्राउडली करो, उसको छुप के मत रखो, क्योंकि जो दिखता है गाइस वही बिकता है। इसके बाद में ये रिपीट करते रहो साइकिल। कौन सा वाला साइकिल? लेकिन बिजनेस एसोसिएट के ऑफर वाला। फ्रेंचाइजी वाला मत रिपीट कर देना, वरना लोग बोलेंगे इसको क्या हो गया भाई, मालूम पड़ गया ना फ्रेंचाइजी लिया। एक्चुअली वो खाली एक बार करना होता है फ्रेंचाइजी वाला, अच्छे से धूम धड़ाके से। उसके बाद जितना भी आप साइकिल रिपीट करने वाला साइकिल है ना, वो बिजनेस एसोसिएट का जो अपॉर्चुनिटी है या जो ऑफर है, उसका मीनिंग है कि आप एसोसिएट बनने के लिए ऑफर कर रहे हो लोगों को, वो वाला साइकिल आपको रिपीट करते रहना है। तो ये आप नोट कर लो। अब ये दूसरी बात है कि टीम कैसे बनाए बिजनेस एसोसिएट की। ये तो आपने फ्लैश कर दिया, टीम बन गई थोड़ी। उसके अलावा आउट ऑफ दी वे जाके क्या किया जा सकता है? ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ वो एक्स्ट्रा वर्ड का ही पूरा गेम है। ज्यादातर लोग सरवाइव नहीं हो पाते क्योंकि वो एक्स्ट्रा माइल जाना नहीं चाहते, लेकिन आप जाइए। मैं क्या बोलता हूँ, 100 की टीम बन जाएगी अगर आप लोग ने फॉलो किया तो। 10 की क्या बात हो रही है यहाँ पे? पहले आप ये करो, आपने फ्लैश किया, कुछ लोगों तक बात पहुंच गई। अब आप पहचान वालों की एक लिस्ट बनाओ। कैसे लिस्ट बनाओगे? अपना मोबाइल A to Z जाओ, कल आधा घंटा 1 घंटा निकालो, ए से लेकर जेड तक जाओ। सोचो कि इसमें से कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको मैं बिजनेस एसोसिएट बना सकता हूँ। मैं लिख के देता हूँ, आपके मोबाइल में 1000 नंबर होंगे, जिसमें से एटलीस्ट 50 नाम तो आपको मिल ही जाएंगे, जिनको आप फोन करके बोल सकते हो कि यार ऐसा ऐसा अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, अपना टाइमिंग का भी कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से करो, और अच्छा काम है, मतलब कुछ बेचना वेचना भी नहीं, कोई प्रोडक्ट सेलिंग भी नहीं। इट्स लाइक कि भाई बस आपको एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी जो बिजनेसमैन तक पहुंचानी है, कि कंपनी है, जाके खाली देख लो। बहुत सारे लोग आराम से रेडी हो जाएंगे करने के लिए। तो आप एक लिस्ट बनाइए, उसमें कौन हो सकता है? आपके सोशल मीडिया के फ्रेंड्स हो सकते हैं, मोबाइल के सारे कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्लाइंट्स भी हो सकते हैं। क्लाइंट्स के साथ आपका अच्छा रैपो है, उनको भी आप लोग ये पिच कर सकते हो कि आपको बस एक फोन करके बात बताना ही कि भाई इस तरह का ऑफर है। या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है? मोस्टली देखिए, जब आप कस्टमर ढूंढते हैं ना अपने बिजनेस के लिए, इवन मैं भी ढूंढता हूँ, तो हम 10 को पिच करते तो 1 या 2 जन बनता है। लेकिन कम ऑन, यहाँ पे ध्यान दो, आप सब लोग यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने रहा हूँ। अगर लेकिन कस्टमर जैसे आप 10 लोग को पिच करते हो तो 1 या 2 बनता है ना, लेकिन अगर आप ये पिच कर रहे हो ना, एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, कमाने की अपॉर्चुनिटी है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, और अच्छी चीज है, रेपुटेटेड चीज है, जेन्युइन चीज है, तो आप जब 10 ढूंढोगे ना, वो 10 के 10 आएंगे। 10 के 10 क्या, मैं बोलूँ 5 को और लेके भी आ जाएंगे साथ में उठा के। तो इतनी पावरफुल चीज है, खाली आपकी उतरने की देरी है इसमें। अब आ गया इसका आगे वाला पॉइंट कि आपने नोन लोगों की लिस्ट बना दी, अननोन के लिए क्या 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 किया जा सकता है? सोशल मीडिया ग्रुप्स, जैसे मैंने कहा कि ऐड हो जाओ उसमें जाके। कितने ग्रुप्स है बिजनेस के, भर भर के ग्रुप्स है, आप जाके ऐड हो जाओ, 2 दिन बाद पोस्ट करना शुरू कर दो। कितने सारे बाहर कॉलेजेस है जहाँ पे मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ट्रेनिंग्स आप लोग उठा सकते हो, बोल के कि हमारे कंपनी का प्रोजेक्ट है, इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, स्टाइपेंड भी मिलेगा, पर ज्वाइनिंग पे हम लोग ट्रेनिंग देंगे। एक कॉलेज गए आप, वहां पे 50 स्टूडेंट आपको वैसे ही मिल गए, और 50 स्टूडेंट तो भाई मार्केट में आग लगा देंगे। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो लेके कितना ज्यादा लोगों को पहुंच सके, उनमें अलग ही लेवल लेवल का फायर होता है अगर आपने राइट ग्रुप किया तो जो ग्रुप्स होते हैं ना, उनको भी पकड़े, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स को भी आप लोग ले सकते हो। कोई लोग आपको कुछ सेल करने के लिए आते हैं, जो आपको इतना कन्विंस करके सेल करने का ट्राई कर रहा है, वो आपकी चीज भी तो बाहर सेल कर सकता है। तो जो लोग सेल्स में है ना, वो लोग को ज्यादा से ज्यादा आप लोग टारगेट करो, या जो लोग ऐसे जो ज्यादा लोगों को मिलते हो, भले वो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए मिलते हो, अलग किसी सर्विस के लिए मिलते हो, प्रोडक्ट के लिए मिलते हो, लेकिन जो मार्केट में ज्यादा घूमते मिलते हो, ऐसे लोगों को आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई कीजिए ध्यान में लाने के लिए। कौन हो सकता है? डेटा एक्यूमुलेशन, अलग अलग जगह से डेटा एक्यूमुलेट किया जा सकता है, मालूम है आपको? जैसे आप नेटवर्किंग के इवेंट्स में चले जाओ, आजकल कितने बिजनेस के नेटवर्किंग इवेंट्स होते रहते हैं। जाओ वहां पे विजिटिंग कार्ड लो, बाद में जाके उनको पिच कर दो कि भाई मेरे अंडर बिजनेस एसोसिएट बन जा, तेरी भी अच्छी कमाई, मेरी भी अच्छी कमाई। और तुम घूम ही रहे हो नेटवर्किंग करते हुए, घूमते फिरते कितने लोग को एसपी के बारे में बता देना, कितने लोग तो हर कोई भाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। और मैं ओपनली बोल रहा हूँ, जिस तरीके से राइज ग्राफ जा रहा है ना एसपी का, पूरा मार्केट में धूम मची हुई आज के टाइम पे, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स गुड नेचर। बहुत सिंपल है कि उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है एसपीए का। उसके बाद है
एग्जीबिशन चले जाओ, मार्केट में आए दिन एग्जीबिशन होते हैं, कोई चार्जेस लगता है एग्जीबिशन जाने में? जाओ, सबके विजिटिंग कार्ड लो, वो लोग को ऑफर करो बिजनेस एसोसिएट बनाने। मैं होता ना, मैं 1000-2000 एसोसिएट ही बना के सो जाता घर पे, मेरे को महीने का 10-15 लाख 20 लगा था। मैं लिटरली सच बोल रहा हूँ, अपना खुद का प्रोडक्ट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ करना ही नहीं, खाली बस एसोसिएट्स बनाते चले आना है, बाकी का आधा से ज्यादा काम ट्रेनिंग से लेकर सब तो कंपनी कर दे रही है। विजिटिंग सेल्स फोर्स ट्रेनिंग्स एंड गैदरिंग्स, काफी जगहों पे ना गैदरिंग्स ट्रेनिंग्स होती है सेल्स के लिए, या बिजनेस कैसे बढ़ाया जाता है, ये सब के सेमिनार्स वगैरह होते हैं। वहां जाओ, वहां पे आपको बहुत अच्छे अच्छे ऐसे लोग मिलेंगे जिनमें आग है, फायर है आगे कुछ करने का। आप वो इवेंट में 200-500 भरोगे जाने के लिए, वो सेमिनार के लिए या जिसके भी लिए, लेकिन आपको कितने 50-100 लोग मिल जा रहे हैं जिनसे आप कार्ड एक्सचेंज करके उनको बाद में पिच कर सकते हो। भाई पहचान नहीं होनी चाहिए इसमें, पहचान का कुछ लेना देना ही नहीं, आप में आग होनी चाहिए बस, कि मैं टीम बनाते चले जाऊं। और मैंने जैसे पहले कहा कि वो एमएलएम और वो पिरामिड ये सब स्ट्रक्चर नहीं है, क्लियर है कि आप अपनी एक सिंगल टीम बना रहे हो जो आपके लिए काम करेगी, खुद के लिए काम करेगी, और उसमें सबका भला भी हो जाएगा जिनको वो एसपी तक पहुंचा रही है। डेली फ्लैश मिलेगा एसपी हेड ऑफिस से, डेली क्रिएटिव मिलेगा आपको, कल भी एक मिलने वाला है, डेली अलग अलग क्रिएटिव मिलेगा, जो खाली आप अपने स्टेटस पे और फेसबुक और सब जगह फ्लैश कर दिया ना, डेली अलग डिजाइन रहेगी। लेकिन उसमें ना बार बार जब जाता है ना, लोगों को लगेगा अरे यार ये डेली मैं इसके स्टेटस पे देख रहा हूँ, चौथे दिन नहीं, 8वें दिन नहीं, 12वें दिन नहीं, 15वें दिन पूछ ही लेगा भाई क्या ही है। ट्रस्ट में इससे फर्क पड़ता है। तो आपको डेली नया क्रिएटिव नए डिजाइन के साथ हमारे ग्रुप में डाला जाएगा, आप लोग उसको फ्लैश कर देना, और क्रिएटिव कैसा रहेगा आगे वो भी आपको देखने मिलेगा। अभी कहाँ मिलेंगे बिजनेस एसोसिएट, बराबर ये भी बता दिया। अब कैसे पिच करना है उनको, एकदम डिटेलिंग में मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, ताकि आपको ये अगर ये पकड़ के आपने करना शुरू कर दिया ना, इसके आगे कोई फेल होने का 1% भी चांस ही नहीं है। पहली बात, आप इसको एक ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह प्रेजेंट करो, जो कि सच है, इसमें कोई झूठ भी नहीं है। मैं कोई भी ऐसी चीज बोलता नहीं हूँ बोलने के लिए जो हो ही नहीं। आप इसको सामने वाले को बोले कि भाई ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि है उसके लिए, तो आप उसको उस तरीके से ही प्रेजेंट करो कि भाई ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, साथ में आ जाओ। अगर किसी ने यार फुल टाइम किया ना, मुझे लगता है 15-20-30 लोग महीने के जोड़ लेगा आराम से, 50,000 या लाख रुपए महीने के कमा लेगा इसमें, कोई भी अच्छा एसोसिएट रहा तो बाहर जाके क्यों करना है, अपना ही बॉस बन के खुद ही काम कर लो। दूसरा सबसे बड़ा बात है, इसका कोई इन्वेस्टमेंट और लॉस नहीं, ये समझाओ उनको कि अगर आप कोई एसोसिएट बनते हो, कोई कोड लेते हो, कहीं एजेंट बनते हो, कहीं कंसल्टेंट बनते हो, तो आपको पैसा भरना पड़ता है। यहाँ पे तो आपका 1 रुपया भी नहीं लगा है, तो लॉस होने का तो कोई चांस ही नहीं, खत्म हो जाता है। अगर आपका 1 रुपया भी कंपनी नहीं ले रही, उल्टा ट्रेनिंग आईडी कार्ड सब कंपनी फ्री में दे रही है आपको, कोई बॉस नहीं है, सबसे बेस्ट, अपनी मर्जी से करो, कोई टारगेट देने वाला नहीं है, करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। टारगेट नहीं, जैसे कोई टाइम लिमिटेशन नहीं कि ये टाइम पे इतने घंटे देना ही है, इतना करना ही है, या एक सर्टेन टारगेट से नहीं कि तो कोड डीएक्टिवेट हो जाएगा। कैपिटलाइजिंग द नेचुरल मार्केट, हर एक का नेचुरल मार्केट है, लेकिन वो लोग उसको कैपिटलाइज नहीं कर रहे, इससे एटलीस्ट वो कैपिटलाइज करना शुरू कर देंगे, वो भी एक अच्छे काम में। मतलब ऐसा भी कोई चीज नहीं है कि बाद में चेहरा छुपाना पड़े। जो भी लोगों को भेज रहे हैं एसपीए में जो ज्वाइन हो रहे हैं, 6 महीने बाद वो उसको दुआई देंगे कि भाई बहुत अच्छी जगह लेके गया, मेरे लाइफ में डेफिनेटली अलग अलग लेवल्स पे चेंजेस आए हैं कुछ ना कुछ। तो अपर लिमिट नहीं है इनकम में, काफी जगहों पे अपर लिमिट होता है कि सर्टेन लिमिट के बाद आप उतना ज्यादा कमा रहे हो तो लिमिट एक लगा दी जाती है, वो नहीं है यहाँ पे। कोई ऑफिस का सेटअप रिक्वायर्ड नहीं है किसी तरह का कि आपको खर्चा करना पड़े, या आप घर से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। तो इस तरीके से पोजिशनिंग करके प्रॉपर फोन पे समझा के उनको एंट्री दिलवानी है। बाद में एक ऑनलाइन फॉर्म आता है, भेज दो, वो भर देंगे, एंट्री कर लो, लेकिन समझा के ही लो। डायरेक्टली किसी को भी मत लेना, अननोन लोगों को तो डायरेक्टली पिच करना ही मत, समझा के उसका बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है तो ही लेना। वर्क पैटर्न आपको कैसा रखना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ मैं नहीं बोल रहा कंपलसरी ऐसा हो, आप दिन में 2 मिनट देना 2 मिनट दो, नहीं देना है कुछ भी मत दो, 10 घंटे देना है दो, लेकिन बेयर मिनिमम क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। आपका वर्क पैटर्न होना चाहिए कि आप 1 घंटा दिन में ना इस चीज के लिए निकालने की कोशिश करो, सिर्फ 1 घंटा। प्लीज अपने आप को सब लोग म्यूट पे रखिएगा। सुरेखा मैम अपने आप को म्यूट पे। Sir, just one question. ये जो slide आपने पिछले वाला दिया था, will you be giving us a screenshot of this or we मैम have मैं to सब take? चीज बाद में भेज दूंगा, देयर इज अ Okay. क्वेश्चन आंसर राउंड लास्ट में, मैं Okay. सब चीज दे दूंगा आप लोगों को, आप जो भी आप मांगोगे पर्सनल पे मैं आप लोगों को भेज दूंगा, डोंट वरी। तो इसका अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, फोटो नहीं लिया, डोंट वरी, मैं सभी से कनेक्टेड हूँ, दिन रात आप लोगों के साथ हूँ, तो मैं आपको पूरा पीपीटी भेज दूंगा, डोंट वरी ऑन दैट। ठीक है, डेली 1 आवर में हम क्या कर सकते हैं, वर्किंग पैटर्न में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको पिच करना पड़ेगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप खुद का बनाना पड़ेगा। हर एक टीम का अलग से नाम है, इनफैक्ट 2-4 लोग ने टीम बना भी दी, किसी ने मैग्नेट रखा है, मनी मैग्नेट, किसी ने कुछ फायर स्ट्रॉम रखा है, अलग अलग मजेदार नाम रखे गए। तो आप लोग का खुद का एक टीम बनेगा ना, आपको ही मजा आएगा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ,
जो आपके बिजनेस एसोसिएट्स का ग्रुप हो, जिसमें आप 1 2 3 से शुरुआत करो, 1 से शुरुआत करो, बाकी अपने आप बढ़ते चले जाएगा। उसके बाद में कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करो। ग्रुप शुड बी हैपनिंग, बोरिंग ग्रुप नहीं हो भाई। मतलब आपका दिन में एक मैसेज तो जाए जिससे लोगों को मोटिवेशन आए कि हाँ भाई चलो कुछ करते। पूरी दुनिया वैसे भी इतनी डीमोटिवेटिंग हो गई है आज के टाइम में, जहां देखो डीमोटिवेशन ही है। तो आप उसके लिए एक बोलते ना एक होप बनो, जहाँ पे अपने ग्रुप को मोटिवेट करो। और जो मोटिवेट करता है ना, ऑनेस्टली वो खुद भी मोटिवेटेड रहता है, क्योंकि फिर वो अपनी उस पर्सनैलिटी से हट नहीं सकता जो सबको बोल रहा है। सबसे बड़ा फायदा तो आपको खुद को हो जाएगा। आपको करना क्या, व्हाट्सएप ग्रुप बना के हमारा एक ऑफिशियल व्हाट्सएप कम्युनिटी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कम्युनिटी बन रहा है व्हाट्सएप पे, बिजनेस एसोसिएट्स अपडेट्स करके। तो आपको उसमें लिंक करना पड़ेगा। लिंक कैसे करना है, डॉक्टर अशर जो हमारे हेड ऑफिस के यहाँ पे आज टीम में मीटिंग में भी साथ में, या सिमरन मैम है साथ में हेड ऑफिस से, या मैं हूँ, हमें उसमें ग्रुप में ऐड करना है। जो आप एसोसिएट्स का बनाओगे, हम लोग वो ग्रुप को एडमिन राइट्स हमें दे देना, हम लिंक कर देंगे कम्युनिटी से। तो जो भी कम्युनिटी में जाएगा ना, जैसे यहाँ पे अभी 65-70 लोग ऑलरेडी स्क्रीन पे हैं, इतनी ग्रुप बनेंगे तो वो सारे कम्युनिटी पे आ जाएंगे। तो जो भी सेंट्रलाइज अपडेट कम्युनिटी पे जाएगा वो आपके ग्रुप में भी जाएगा। तो सेंट्रल अपडेट भी आ रहे हैं और डायरेक्टली आपके भी अपडेट्स आ रहे हैं। लेकिन ग्रुप के रूल्स भी शेयर कर देना, जो मैं कल ग्रुप में डालूंगा, जो आप नया ग्रुप बनाओगे, कि उसमें कोई भी दूसरी बातें नहीं हो सिवाय ये जो बिजनेस एसोसिएट्स आए साथ में उस पर्पस के अलावा। उसमें कोई भी हेट वाली चीजें नहीं हो, नेगेटिव चीजें नहीं हो, पॉलिटिकल, रिलीजियस या कुछ भी ऐसी चीजें नहीं डाली जाए जिससे किसी को भी हर्ट हो। प्रोफेशनल ग्रुप है तो प्रोफेशनल की तरह ही रहे, ना ही उसमें नेटवर्किंग हो। वो प्योरली उनको अपडेट्स और ट्रेन करने के लिए ग्रुप बनाया गया है। वो मैं रूल्स रेगुलेशन दूंगा, सामने वाला जब हाँ बोलेगा अग्री करके तो ही उसको ग्रुप में ऐड करना है डेली। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये पूरे के पूरे ट्रेनिंग का आज सबसे बड़ा पॉइंट ये है। बहुत छोटा पॉइंट है दिखने में, लेकिन इससे बड़ा पॉइंट ही नहीं है कोई, मैं तो बोलूंगा। डेली जो मैं 1 घंटा बोल रहा हूं, उसमें से 15 मिनट ऐसा रखो, 20 मिनट ऐसा रखो जिसमें आप 2 से 3 अपने जो एग्जिस्टिंग बिजनेस एसोसिएट है जो बन चुके हैं उनसे फोन पे थोड़ा बात करो, थोड़ा हालचाल पूछो, क्या चल रहा है लाइफ में पूछो, थोड़ा बॉन्ड क्रिएट करो। वो लोग खुल के आपसे थोड़ा दोस्ती कर लेंगे, गाइडेंस मांगेंगे, उनको गाइड करो। ट्रस्ट में पूरा गेम चेंजर इस पे। डेली 2 से 3 लोगों से बात कर, वो ज्यादा लंबा वाला बात नहीं है, कुछ कुछ लोग 2 घंटा भी बात करते हैं, वैसा वाला नहीं। 5 मिनट बात करने बोल रहा हूं मैं। एक नॉर्मल इंसान 5-6 मिनट ही बात करेगा आइडियली। तो ज्यादा भी दोस्ती मत कर लेना कि आपका पूरा दिन उसमें चला गया। समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ? सो ऐसे 2-3 लोगों से डेली नए नए बात करो जो आपके टीम में एसोसिएट है, ताकि उनको फील फैक्टर आए कि नहीं यार, एक बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, हमारा केयर किया जा रहा है, हमें गाइड किया जा रहा है, हमारा हैंड होल्डिंग किया जा रहा है। ये सुनने में बहुत छोटा पॉइंट है, लेकिन जो अपने बंदों से बात नहीं करते हैं ना, वो टीम कभी आगे नहीं बढ़ती है। जरूरी ना आप काम की बात करो, हालचाल पूछ लो, पूछ लो कुछ भाई तकलीफ हो रही है, आगे कुछ सपोर्ट चाहिए क्या बताओ हमें। इतना बोलोगे ना वो काफी है। मेक अ डेटा एंड मॉनिटर। आपको एक डेटा शीट दी जाएगी हेड ऑफिस से, जो आपको आपके टीम का खुद ही डेटा बना के मॉनिटर करना है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि एसोसिएट से ना आप तक ही रहना चाहिए, वो हेड ऑफिस तक नहीं आना चाहिए। हाँ कुछ गाइडेंस चाहिए, आप हमें पूछो, हम आपको बताएंगे, आप अपने टीम को बताओ। क्योंकि आपकी टीम हमारे तक पहुंचने लगी ना, तो ट्रस्ट में वो आपको साइडलाइन करने का कोशिश करेंगे। सॉरी टू से दैट, एकदम सच बात बता रहा हूँ। फिर आपका रिस्पेक्ट भी नहीं रहेगा। तो आप अपनी टीम को खुद ही जितना हैंडल करोगे ज्यादा से ज्यादा, वो बेटर रहेगा और हमारे लिए भी इजी रहेगा। हो सके तो, नॉट कंपलसरी, अपने टीम का एक ऑनलाइन या अगर आसपास के लोग कहे तो ऑफलाइन एक फ्रेंडली वीकली या फोर्टनाइटली मीटिंग रखो, ताकि आप अपने ग्रुप को कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सको, जो बिजनेस एसोसिएट्स को ट्रेन कर सको, मार्केट में कैसे ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज कर सको जिससे ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स जनरेट हो सके तो उनका अर्निंग पकड़ के गोल सेटिंग करो। अगर कोई बोलता है कि भाई मुझे महीने का 30,000 कमाना है, तो सीधी बात है उसे 10 ज्वाइनिंग करने हैं। 10 ज्वाइनिंग करने के लिए उसको कितने लोग को कनेक्ट करना पड़ेगा? अगर दिन के वो 2 लोगों से भी बात किया तो 60 लोगों से बात कर रहा है। 60 में से 30 तो आएंगे मीटिंग में, 30 में से 10 जुड़ेंगे। तो वो उल्टा मैपिंग होता है, वो हम लोग सिखा देंगे, मैंने तो इनफैक्ट बोल भी दिया है ट्रेनिंग में। तो इस तरीके से आप उसका गोल सेटिंग करोगे ना, तो वो भी सीरियस रहेगा कि हाँ मुझे महीने का इतना करना है क्योंकि मुझे इतना कमाना है। तो आप गोल सेटिंग टीम के साथ बैठ के जरूर करो। उसका फॉर्मूला वही है जो मैंने बताया आपको। चाहिए तो मैं अलग से वो आपको एक चीज उस पर वीडियो भी बना के दे दूंगा या लिखित में भी दे दूंगा। इन्वॉल्व देम इन अचीवर्स क्लब ड्राइव। कंपनी का एक अचीवर्स क्लब है जो मेंबर्स के लिए है, जो हम एसोसिएट्स के लिए या फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के लिए भी ओपन करेंगे। उसमें यह है कि अगर आपके एसोसिएट 3 लोगों को भी ज्वाइन करते हैं तो हमारे जो कन्वेंशन होगा उस पर उनको सिल्वर बैच और सिल्वर अचीवर अवार्ड मिलेगा। साथ ही साथ 5 करने पे गोल्डन अचीवर अवार्ड है, 10 करने पे डायमंड अचीवर अवार्ड है।
अब जब जुड़े ही ये पर्पस के लिए है, तो इतने छोटे से काम के लिए इतने बड़े स्टेज पे जहाँ पे 1,500-2 हजार लोगों के एक अगर रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन भी मिल जा रहा है, तो वो उनके लिए उस मोमेंट में उनके फैमिली के लिए, उनके फ्रेंड सर्कल के लिए और लाइफ टाइम के लिए वो जो मेमोरी है वो जो बन गई है, वो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी उस बंदे के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग क्या करते हैं ना, हर बिजनेस में गड़बड़ करते हैं, स्टार्टिंग में बहुत जोश में रहते हैं, बाद में ठंडे पड़ जाते हैं। तो आप ये गड़बड़ मत करना। अगर आप साइन कर रहे हो एसोसिएट्स, तो रुकना मत, बनाते ही चले जाना। क्योंकि सिंपल है, अगर 10 एसोसिएट आपको महीने का 50,000 कमा के दे रहे हैं, तो यार 20 तो आपको लाख ही कमा के देंगे। तो आप रुक क्यों रहे हो? 30 बनाओ, 40 बनाओ, 50 बनाओ, 100 बनाओ, बनाते चले जाओ। मार्केट में कौन ऐसा इंसान है जिसको कमाना नहीं है? वो भी स्पेशली जब आप कुछ इन्वेस्ट नहीं करवा रहे हो, उससे कुछ लगवा नहीं रहे हो। तो ये गाइस प्यार ध्यान रखिए कि आपको नेवर एवर स्टॉप मेकिंग बिजनेस एसोसिएट्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले स्लाइड पे। मीट एंड एक्सप्लेन फॉर बेटर रिजल्ट्स। खाली बस बता दिया ऐसी थोड़ा 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 ऐड करा दिया, उससे काम नहीं होगा। अच्छे से उसको एक्सप्लेन करो स्टार्टिंग में ही, ताकि जब वो आए तो फुल कन्विक्शन के साथ आए और वो काम भी उसी तरीके से करें। अगर टाइम नहीं मिल रहा है आपको कहीं जाने का, तो आप कॉल पे समझाओ और ऑनलाइन ज्वाइनिंग फॉर्म भेज दो, लेकिन कॉल पे भी डिटेल में समझाओ। समझाना उतना बड़ा कैच नहीं है, हमारे पास ऑनलाइन वीडियोस वगैरह भी ट्रेनिंग के सब बने हुए, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन करके किसी को भी लेना, फुल कन्विक्शन के साथ ही लेना। और बहुत इंपॉर्टेंट, हर वेडनेसडे इवनिंग, अभी से ध्यान से, जैसे आज हम लोग वेडनेसडे इवनिंग है, 7 to 8 शाम में इसी टाइम पे बिजनेस एसोसिएट्स जो आप अभी से बनाओगे ना, उनका एक ट्रेनिंग सेशन होगा, जैसे मैं अभी आपका ले रहा हूँ। अभी आपका ट्रेनिंग सेशन तो होगा नहीं, अब सीधा हर वीक बिजनेस एसोसिएट्स का होगा, क्योंकि कल से आप लोग ऐड करना शुरू कर दोगे। और साथ ही साथ मंडे मॉर्निंग हमारा न्यू ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको सुपर 30 बोलते हैं, जहां पे अलग अलग जगह पे हम लोग ग्रुप बना रहे हैं। आपके मन में एक सवाल आया होगा ये पूरे ट्रेनिंग में कि भाई मैं जहां पे अपने बिजनेस एसोसिएट्स बनाऊंगा, वहां तो एसपी का ग्रुप ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी एक बहुत जबरदस्त चीज लाई हुई है कि वो है सुपर 30। हमारे ग्रुप जो 10 चल रहे हैं, वो कहाँ पे है? पुणे में है, नवी मुंबई में है, नॉर्थ मुंबई में है, मुंबई का जो नॉर्थ पार्ट है, और साथ ही साथ थाने में है। तो इसके अलावा जो जगह है वो खाली है। तो वहां पे हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने मंडे को, हर मंडे मॉर्निंग में 9 से 10:30 बजे तक एक ऑनलाइन मीटिंग होती है, जिसको हम लोग न्यू ग्रुप फॉर्मेशन मीट बोलते हैं। और सुपर 30 करके एक कॉन्सेप्ट लागू किया है कि कोई भी नई जगह पे जहां पे ग्रुप खोलेगा, वहां स्टार्टिंग के 30 लोगों को, फर्स्ट 30 जो होंगे, पहले जो अर्ली बर्ड्स होते हैं ना, उनको स्टार्टिंग की 6 महीने मेंबरशिप फ्री होगी। मतलब कुछ ही नहीं भरना है, एब्सोल्युटली फ्री, आधा साल आ रहे हो। तो भाई कौन मना करेगा? सवाल ही नहीं उठता कोई मना करेगा। दो अच्छे लोग मिल गए, वो पूरा 30 भर देगा एक महीने में, वो पूरे 6 महीने फ्री नेटवर्किंग करेंगे। लेकिन 6 महीने के बाद है ना, ट्रस्ट मी, 2-4 लोग ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी लोग ठहर जाते हैं अंदर, वो नहीं जाते, वो समझ जाते कि अरे बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से हिलना नहीं है। और जब वो एक साथ पैसा भरेंगे 30 लोग, तो आपका बिजनेस एसोसिएट को भले 4-6 महीने बाद पैसा आ रहा है, लेकिन 30-40 लोग का एक साथ आ रहा है, और आपको भी जो पैसा आएगा वो बल्क में आएगा। तो अगेन वो बहुत ही स्मार्ट चीज है कि आप लोग, और जिसको आप ग्रुप बनाने बोल रहे हो, उसको ही अपने अंडर में बिजनेस एसोसिएट बना दो, सबसे बेस्ट। उसका भी काम हो गया, आपका भी हो गया, दोनों ने अच्छा कमा लिया। या बिजनेस एसोसिएट कोई बना तो उसको ग्रुप बनाने बोल दो, वाइस वर्सा। सो इट्स काइंड ऑफ अ नेवर एंडिंग, पूरा दुनिया बाकी अब अचीव करने के लिए, ऐसा है। सो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सुपर 30 कॉन्सेप्ट है, और ये मंडे मॉर्निंग मीटिंग्स होती है न्यू ग्रुप फॉर्मेशन की। एग्जाम्पल के लिए पंजाब में समझ लो कोई जगह है जहां से आपके 2 एसोसिएट है जिनकी बहुत पहचान है, आपने उनको ट्रेनिंग में लाया मंडे के, मतलब सॉरी न्यू ग्रुप फॉर्मेशन मीटिंग में, और उन्हें दिखा दिया फॉर्मेट कैसा, ऑनलाइन पूरी ट्रेन मीटिंग कैसी चलती है वो दिखा दिया। मीटिंग ही होती है बेसिकली ऑनलाइन वो। तो उसमें उनको पसंद आ गया, हम लोग ने अगले मीटिंग में और 6 लोग को लेके आ गए। इस तरह 2-3 मीटिंग में 10-12 लोग आने लगे उनके एरिया के। अब 10-12 लोग आने लगे और लोग ने मीटिंग ट्रेनिंग समझ लिया, तो हम लोग ने बोल दिया कि भाई अभी आप लोग कॉफी मीट शुरू कर दो। कॉफी मीट मतलब आप लोग अपने एरिया में आप मिलना शुरू कर दो एक जगह पे, वो हम पूरा गाइड कर देंगे। अब वो 10 लोग के और 12 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, फ्री है तो दनादन भर जाता है। जैसे ही 25-30 पे आया तो बैंक्वेट सेटअप पे चले गए। अब वहां से तो कहानी अलग लेवल पे जानी है। बैंक्वेट सेटअप पे गया, प्रोफेशनल मीटिंग्स होने लगी, तो वो ग्रुप हिलना नहीं है। 6 महीना क्या, 3 महीने में आगे की बुकिंग कर देते सब लोग, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। तो वो भी ऑप्शन हम लोग ने निकाल दिया है कि आप लोग जहां पे भी चाहिए बिजनेस एसोसिएट्स बनाओ, जहां पे भी चाहिए ग्रुप भी फॉर्म करो। न्यू ग्रुप फॉर्मेशन की जो मीटिंग्स है, जिसमें आप बिजनेस एसोसिएट्स को भी बुला सकते हो मीटिंग का फॉर्मेट देखने के लिए, वो मंडे मॉर्निंग होनी है, हर मंडे मॉर्निंग 9 से 10:30। और जो ट्रेनिंग है सिर्फ बिजनेस एसोसिएट्स के लिए, नॉट फॉर दी मेंबर्स, सिर्फ बिजनेस एसोसिएट जो आप अभी बनाओगे कल से, उनकी हर वेडनेसडे 7 to 8 होने वाली है। तो ये हर वीक पे होने वाली है, ताकि फास्ट ट्रैक पे चीजें जाना शुरू हो जाए। कीप रिपीटिंग दी साइकिल। सिंपल है, ये साइकिल को आप लोग बस रिपीट करते चले जाओ, सक्सेस अपने आप आएगी।
सुपर 30 में देखो पूरे इंडिया में हमें ग्रुप्स बनाने हैं, जो मैंने बताया, मैंने ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, और उसमें बल्क में पैसा कमाया जा सकता है। ऑनेस्टली कहूँ तो चलती हुई ऑनलाइन मीटिंग में बुलाओ, वहां से 2 का 5 होगा, 5 से 8 होगा, उसके बाद वो कॉफी टेबल मीट में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉफी मीट मतलब छोटी मीट्स होती है ऑफलाइन वाली, वो अपने आप 10 12 15 20 पे चला जाएगा। 30 तो वो ऐसे हो जाएंगे, एक बार 15 20 पे पहुंचा तो बैंकवेट में चला जाएगा। वहां से फिर वो 4 6 महीना हो चुके रहते हैं, वो लोग अपने आप पूरा आगे का मेंबरशिप सभी लोग खुद सामने से ही ले लेते, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। सो अगेन इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। कुछ पॉइंट्स टू बी नोटेड है। ट्रेनिंग आइडिया शेयरिंग हमारे तरफ से रेगुलरली होगा, वो तो मैंने वीकली पे डाल दिया। इनफैक्ट वीक में 2 चीज हो रही है अभी। हर महीने का पे आउट अगले महीने के 10 तारीख को आएगा। मतलब अगर आपने जुलाई में कोई ज्वाइनिंग की है या अगस्त में की, जैसे अगस्त से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस एसोसिएट को और आपको जो पेमेंट है अगले महीना 10, जो सितंबर 10 होगा तब जाएगा। क्यों थोड़ा 10 दिन का गैप रखा है? ताकि कुछ ग्रीवेंसेस निकला तो कंपनी के पास भी टाइम रहे चीजों को मैनेज करने के लिए। फ्रेंचाइजी पार्टनर्स और एसोसिएट जितने भी एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं, हर एक को आईडी कार्ड कंपनी की तरफ से मिलेगा। एग्जिस्टिंग एसपीए रजिस्टर्ड मेंबर्स कैन बिकम फ्रेंचाइजी पार्टनर्स, लेकिन वो एसोसिएट्स नहीं बन सकते। फ्रेंचाइजी पार्टनर बिजनेस एसोसिएट ज्वाइनिंग फॉर्म भरना पड़ेगा केवाईसी के साथ में, तो ही उनको ग्रुप में एंट्री दी जाएगी। मिनिमम टारगेट अचीवमेंट बेंचमार्क अचीव होना चाहिए फ्रेंचाइजी कोड एक्टिवेट करने के लिए। एटलीस्ट आपका 5 जैसे ही ज्वाइनिंग हो जाती है बिजनेस एसोसिएट्स की, तो हमारी तरफ से आपको एक कोड मिलेगा। मतलब आपका वो अभी रजिस्टर हो गया एक तरफ से देखा जाएगा तो, एज ए फ्रेंचाइजी पार्टनर ऑफिशियली। और आपका वो कोड के अंडर में ही सारे लोग जमा होंगे, और स्टार्टिंग के 5 भी आपके अंडर में ही होंगे, डोंट वरी। इस तरह का हमारा पूरे महीने का जो चार्ट है आप लोगों को ग्रुप में आज मिल भी गया रहेगा। तो इससे बहुत इजी हो जाता है कि आपके एसोसिएट्स अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि भाई ये देखो एक ही चार्ट में हर महीने कहाँ पे कौन सी मीटिंग हो रही है, पूरे एड्रेस के साथ, वेन्यू फीस के साथ, टाइमिंग के साथ, पूरा सब दिया हुआ है। और अलग अलग भी होता है, ये तो एक सिंगल चार्ट में अलग अलग मीटिंग्स का भी प्रॉपर इन्वाइट होता है। एग्जीबिशन जो हमारा आ रहा है उसका ये इन्विटेशन है, ऐसे बहुत सारे इन्विटेशन आपको और भी देखने मिलेंगे। ये ऑलरेडी हम लोग ने लाइनअप किया, कल ये फ्लैश हुआ था। ये नेहरू में हो रहा है और काफी ब्यूटीफुल जगह जहाँ पे एग्जीबिशन हो रहा था। 18 19 अक्टूबर को इसका भी स्टॉल बुकिंग भी शुरू हो गया। ये सब चीजें आप बताओगे ना तो मेंबर्स और ज्यादा ज्वाइन होते हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है बाप रे इतने सारे इनिशिएटिव्स कंपनी ले रही है हमारा बिजनेस बढ़ाने के लिए। ये है एसपीए अचीवर्स क्लब, जो मैंने कहा ना कि आपके एसोसिएट्स जो है वो ये क्वालिफाई करके आप ये सिल्वर बैच, गोल्ड और डायमंड अचीव कर सकते हैं। इवन ये लोग क्वालिफाई होंगे तो आपको भी एक पॉइंट जाएगा। मतलब अगर आपके टीम में 3 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपका भी सिल्वर हो गया, 5 लोग कर रहे हैं तो गोल्ड हो गया, 10 लोग कर रहे हैं तो डायमंड हो गया। अगर आप एसपी के मेंबर भी हो और कोई डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराई है तो वो भी काउंट होगा। इस तरह का हर एक को मेंबर को जो हमारे ज्वाइन होता है क्रिएटिव बन के मिलता है, पर्सनलाइज्ड उनके फोटो और नाम के साथ में। कंपनी देखा जाएगा तो बहुत आउट ऑफ द वे जाके चीजें ट्राई कर रही है, अपने मेंबर्स को दिए दिए काफी पर्सनलाइज चीजें, ताकि उनका काम इजी हो जाए। हर एक को बना बना के सब देना डेफिनेटली काफी एफर्ट्स जा रहा है उसमें, लेकिन यह है कि उसका रिजल्ट भी वैसा आना शुरू हुआ है काफी अच्छे टाइम से। तो इसमें पूरा चीज है, देखिए आप फोटोस है, पूरा डिटेल से सब कुछ दिया गया, हर एक का एक पर्सनलाइज बन के ये दिया जा रहा है। आपको देखो इस तरीके का कल से आएगा, जैसे ही आप देख रहे हो बिकम बिजनेस एसोसिएट ऑफ सुपर पावर अलायंस लिखा है, बेनिफिट्स भी लिखा है, फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट मी, मतलब वो आपको कॉन्टेक्ट करे। आप कुछ राइटअप में अपना नंबर डालना चाहते हो तो नंबर भी डाल दो। हर एक दिन अलग क्रिएटिव होगा, 30 दिन का भाई 30 अलग क्रिएटिव डालने वाला हूं मैं आप लोगों के। तो आप लोग को बस इसको फ्लैश करना है। आपने फ्लैश करने में कंजूसी की ना तो वो आपका नुकसान है, मेरा नहीं। मुझे क्या, आप नहीं करोगे तो 100 200 500 1000 लोग हैं जो बनते चले जा रहे हैं, वो लोग कर लेंगे। लेकिन मेरा पर्सनल फीलिंग से आप लोगों के साथ, आप पायलट बैच में हो, पहले 100 लोगों में हो, तो फर्स्ट 100 मेरे लिए हमेशा वो मेरे करीबी लोग रहे। तो आप लोग डेफिनेटली इसको खाली फ्लैश ही करना है। ये भी नहीं, कितने लोग तो सोचेंगे खुद बना के भी कर दिए होते, लेकिन ये हम लोग खुद दे रहे हैं। आप खाली बस डेली अलग अलग फ्लैश करो, डेली न्यू क्रिएटिव जाता है न्यू डिजाइन के साथ, वो कैची होता है। लोगों को लगता है कि अरे कल डाला था अच्छा वैसे ही कुछ है, उसका ध्यान 8 10 बार 15 बार देखेगा ना तो वो जो नहीं पूछने वाला भी पूछेगा भाई क्या है बता मुझे। इस तरह के हमारे इन्विटेशन होते हैं हमारे मीटिंग्स के, जैसे टीम एवेंजर्स की कल मीटिंग है मॉर्निंग में, तो इस तरह का क्रिएटिव जाता है जो आपको राइट में दिख रहा है। और ये टीम क्वींस की है, ये दूसरी है। तो इस तरीके से क्रिएटिव्स आते हैं जो आप अपने एसोसिएट्स जो है उनको दे सकते हैं, तो वो लोग इनवाइट कर सकते हैं उनके पहचान वालों को। अब आते हैं हम लोग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे। कोई भी रेलेवेंट क्वेश्चन है, रेलेवेंट का मीनिंग आप लोग को पता होगा, कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हो, और फिर मैं आपको उसका गाइड कर दूंगा कि कैसे उस पर काम करना है आगे। वरना द ट्रेनिंग इज ऑलमोस्ट डन। लगता है मैंने इतना बता दिया कि कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं है। हामिद सर, यस
यस बोलिए। नाविक सर, अभी समझो कोई ज्वाइन कर रहा है बिजनेस एसोसिएट और कुछ उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, देन दे आर नॉट, दे आर इनएक्टिव, तो वापस बोलते हैं चलो मैं डिसकंटिन्यू करता हूँ, वापस ले सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? डिसकंटिन्यू करना ही क्यों है अगर हम उसको कोई टारगेट दे ही नहीं रहे? नहीं, इनएक्टिव है करना है वो, समझो थोड़े टाइम के लिए। मैं बोलूं 10 साल इनएक्टिव रहे, मैं उसका कोड डीएक्टिवेट करूंगा ही नहीं, आराम से बैठे रहे, ठीक मुझे क्या है। ठीक ठीक ठीक। मैंने वही तो बोला कि कोई चीज हम लाद ही नहीं रहे किसी पे कि इतना टारगेट करो, इतना बिजनेस लाओ। हम मोटिवेट जरूर करेंगे लेकिन टारगेट नहीं देंगे कि आपका कोड कैंसिल कर देंगे, ये सब अपने को नहीं जमेगा करने। ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? तो गाइस फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, क्या है? 10 का दम करना। सब लोग पूरे महीने में 10 अच्छे लोग जोड़ेंगे, कल से शुरुआत करेंगे कोशिश करने के लिए। यस सर, यस सर, यस सर। हो ना हो शायद शुरू तो करेंगे। आपके वजह से कितने लोग को भाई अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, उनका सपोर्ट मिल जाएगा। आप सोचिए खाली इस बात को। जी 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 कल जी से सर। शुरुआत तो करते हैं। देखो हो नहीं हो अपने हाथ में नहीं हो, मैं लेकिन बोलूं कल से देखो आग मचने वाला, तूफान मचने वाला मार्केट में। और मेरी ना वो मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह बात करने की आदत नहीं है। मैं तभी बोलता जब मुझे कोई चीज फील होती है। मैं ऐसा नहीं कि हर ट्रेनिंग में इतना इतना एनर्जी के साथ बोलता रहूंगा। मैं तभी जो मैं फील करता हूँ मैं वो बोलता हूँ। मुझे जब पता है कल से अंगार मचने वाला है, तूफान आने वाला है, देखना। सो गाइस नाविक गो सर, फॉर मैंने इट। इसके बाद में एक चीज समझ लो, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करो, जिसका मीनिंग है एदर यू कीप वर्किंग हार्ड टू अर्न गुड, मतलब मेहनत ही करते रहो सरवाइव करने के लिए, या तो एक ऐसी टीम बनाओ जो आपके लिए अर्न करे। आप हो सकता है गोवा में जाके पार्टी कर रहे हो, आपकी यहाँ पे 100 की टीम काम कर रही है, वहां पे आपके 2 लाख रुपए महीने के बन रहे हैं। इसको पैसिव इनकम बोलते हैं, और जेन्युइन वाली पैसिव इनकम। तो गाइस ये है पूरा अपना कॉन्सेप्ट फ्रेंचाइजी पार्टनर्स का। होपफुली मैंने कोशिश की पूरी कि मैं आपको Sir, एक I व्यक्ति just के have अंदर one जितना question. डिटेल में समझा सकूं मैंने कोशिश की समझाने की। यस, किसी का क्वेरी है प्लीज? Sir, Ruby here. या एसोसिएट का भी ये होगा ना, ट्रेनिंग होगा, राइट? हाँ, एसोसिएट्स का हर वेडनेसडे 7 to 8 ऑनलाइन, जैसे अभी हम लोग है ना, हर जी। वेडनेसडे आप लोग अपने एसोसिएट्स को बुलाए, वो लोग ये Okay. ट्रेनिंग में समझेंगे, जिनको पसंद आएगा वो ज्वाइन करेंगे। ओके। या अगर तो कोई डायरेक्ट ज्वाइन करते तो नथिंग, लाइट ले लो, वैसे भी उनका कुछ स्टेक पे लग नहीं रहा है। अगर आप लोग ने अच्छे से समझा दिया है तो डायरेक्ट भी ले लो, कोई प्रॉब्लम so नहीं। this will start from next week, that's what हाँ, saying, right? कमिंग वेडनेसडे से शुरू होगा, हर वेडनेसडे Coming होगा। Wednesday, say, right? यस यस। Okay, fine. Thank you. So guys, that's it from my, हाँ जी। So guys, that's it from my side। कोई क्वेरी रहा तो मेरा पर्सनल नंबर सबके पास है, आप लोग मुझे कनेक्ट कीजिए। कल से लग जाइए, ग्रुप में डालिए कि मैंने इससे बात किया, ये ज्वाइन किया है, मैंने 4 लोग ज्वाइन किया, मैंने 1 किया, मैंने 2 किया। जो भी पॉजिटिव चीज आती फ्रेंचाइजी पार्टनर के ग्रुप में डालिए। आपको देख के जो सोया हुआ है वो भी जागेगा। और हर कोई मोटिवेशन भी है ना, जैसे नेगेटिविटी फैलती है ना, वैसे मोटिवेशन भी दोस्तों फैलती है, वैसे पॉजिटिविटी भी फैलती है। दुनिया में लोगों की जरूरत है जो पॉजिटिविटी फैलाए। आप लोग कल से ग्रुप को हैपनिंग बनाइए और अपने अपने ग्रुप्स क्रिएट करना शुरू कीजिए। कल से पूरा बोलते हैं ना, एक स्टॉर्म ब्रेकर, एक स्टॉर्म आना चाहिए मार्केट में कि आपके एसोसिएट्स बनने शुरू हो जाए। सोचो आप 100 लोग ने 10-10 एसोसिएट बना दिया ना, 1000 लोग की टीम खड़ी हो जाएगी। सोचो मार्केट में क्या लेवल पे एसपीए, और हम सब एसपीए के साथ ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। सो मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं आपको एक अच्छे से अच्छा डिटेल्स दे सकूं एक शॉर्ट ट्रेनिंग में। एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स गाइस, थैंक यू लॉट। ये Thank you, ट्रेनिंग हम thank you. डिक्लेयर कर रहे हैं क्लोज, और कुछ भी डाउट क्वेरी रहा तो मैं Thank आप you, लोगों sir. के Thank you साथ sir, हूं thank you, सपोर्ट करने thank के you लिए। sir, thank you बहुत बहुत very much. शुक्रिया सभी का आने